तो फिर टीएस में गया मैं, टीएस 43 में बैंगलोर एसएसबी मेरी गई इस बार। तो बैंगलोर में इसकी भी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं ट्रेन से जा रहा था और चेन्नई स्टेशन पे मेरा जो ट्रेन रुकी थी है ना, तो फोन को मैंने चार्ज में लगाया बैग में और मैं गया कुछ रैपर वगैरह फेंकने। पता चला आ रहा हूँ तो फोन ही गायब मेरा, 2AC से फोन गायब कर दिया मेरा। और डेप्यूटी प्रेसिडेंट का पहला बंदा मैं ही था जिसका इंटरव्यू लेने वाला था वो। तो जैसे मैंने स्नैक्स खत्म किए, पकौड़े वगैरह खाए, तो जाके मैं वेटिंग रूम में बैठने को बोल दिया। तो मेरे पास अब ऐसा था ना कि यार वो जो एसआरटी थी वो तो खराब चली गई है, अब ये होने वाला है इंटरव्यू, अब क्या ही हो सकता है इससे बड़ा। वो तो मेरे को लग रहा था ना कि वो जो अब जो एसआरटी थी मेरी जो खराब चली गई है, मेरा पूरा साइक बर्बाद चला गया, ऐसा मेरा था। उस टाइम मैं सोच रहा था वो जो तो लास्ट मैं बोला इंप्रेशन था वही रह गया तेरे दिमाग में कि भाई ये हाँ एसआरटी में लास्ट गड़बड़ कर दी। हाँ लास्ट इंप्रेशन ही मेरे साइक साइक का पूरा इंप्रेशन ही वही समझ रहा था कि साइक तो बकवास चली गई उस एसआरटी की वजह से। अब इंटरव्यू में क्या ही होगा, जो होगा अब देख लेंगे। अब ऐसा चला गया मैं। उसका एक पीआईक्यू था छोटा सा कि कौन सी रेजिमेंट, लाइक विच रेजिमेंट यू वांट टू ज्वाइन एंड व्हाई इज इट दैट यू वांट टू ज्वाइन दिस सच रेजिमेंट, टेल मी द टेन्योर ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ द आईएमए, है ना, व्हाट इंस्पायर्ड यू फॉर द आर्मी। ऐसे 5-6 क्वेश्चंस का उसने सीआईक्यू मेरे पे फेंका आर्मी से और रिलेटेड। आर्मी से रिलेटेड। तो और मैंने उसको रिस्पॉन्स किया उसको 2 लाइन में, आर्मी के बारे में इतनी क्वेश्चन पूछा मेरे से। तो मैं बोलता हूँ कि सर इंडियन आर्मी ड्रॉज इट्स हेरिटेज फ्रॉम द ब्रिटिश आर्मी एंड इट इज द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट आर्मी, है ना, सेकंड लार्जेस्ट आर्मी विद एक्टिव ट्रूप ऑफ 1.2 मिलियन एंड 995 के रिजर्व ट्रूप्स। और उसके बाद मैं चुप हो गया। तो वो बोल रहा है कि बस। तो मैं बोला कि सर, उसके बाद मैं उसको उसको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ कि सर माय नॉलेज अबाउट आर्मी इज नॉट वेरी गुड, है ना। एक तो इंटरव्यू मेरा 25 मिनट चला होगा, ऑफिशियली 20 मिनट, 5 मिनट इंटरव्यूअर से मेरी बात हिंदी में हुई शुरू में। वो मेरे को बुला के हाँ कह रहा है कि कुंवर साहब आओ अंदर। मैं बाहर वेट कर रहा था, वो पीछे से आता है, कुंवर साहब चलो करेंगे इंटरव्यू। मैंने कहा सर चलो साथ में गए। वो मेरे से पूछ रहा है कि लाइक पिछले आईएमए अटेम्प्ट में क्या हुआ था, मेरिट आउट क्यों हुए, तुमसे कितने बंदे पहले तक, लाइक ज्वाइनिंग लेटर गया है किस रैंक तक, तुम्हारी क्यों नहीं हुई, है ना, अभी तुम क्या जाओगे ओटीए जाओगे, ये सब मेरे से बात कर रहा था हिंदी में। तो उसके बाद 5 मिनट बाद कह रहा है कि ओके सतीश वी आर गोइंग टू हैव इंटरव्यू फॉर 30-35 मिनट। मैं बोला यार ये तो 5 मिनट से क्या चल रहा था। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही खास मेहमान सतीश कुंवर। ही got recommended twice for CDS IMA entry and he is ready to join OTA Chennai in this coming September. So, Satish, can you just give your brief introduction for our audience, like your name, native place, your educational qualification, number of SSB attempts, and how many times you got recommended? Okay, so hello everyone. My name is Kumar Satish Vikram. I come from Balia, which is the eastern part of the UP. So for Purvanchal region. And my educational background is that I have completed my graduation from my hometown self in BA, and then I did B.Ed. Coming to about my SSB attempts, I have given total of 10 SSB attempts. Actually, it is 9, but for Coast Guard, I left the FSB. So total 9 attempts, and in which I got recommended twice for IMA, 157 and 158. Okay. तो यार एफएसबी क्यों छोड़ दी? तो यार एफएसबी छोड़ दी बिकॉज ऑफ मेरा अपील मेडिकल था ना उसी टाइम, अच्छा, मेडिकल की वजह से। मेडिकल की वरना वजह से। वरना तीसरा रिकमेंडेशन भी आ जाता। क्या पता, माइट भी। ओके। सो लाइक सतीश के बारे में अगर मैं बताऊं, सतीश ज्वाइन माय वर्कशॉप, ही अटेंडेड माय वर्कशॉप ट्वाइस। ठीक है, एक बार दिसंबर में ज्वाइन की थी बिफोर हिज सीडीएस आईएमए एंट्री, एंड फिर रिसेंटली नेक्स्ट सीडीएस आईएमए एंट्री से भी पहले एक बार वर्कशॉप अटेंड करी थी। तो सतीश, कैन यू जस्ट टेल मी कि ये जो वर्कशॉप थी कैसी रही, इससे क्या हेल्प मिली तेरे रिकमेंडेशन में? जो दो दो रिकमेंडेशन तुझे मिले, उससे पहले तू क्या कर रहा था, लाइक व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी बिफोर, एंड उसके बाद क्या क्या चेंजेस करे? सो लाइक बिफोर टेकिंग द वर्कशॉप, इसके पहले मैंने कोचिंग की है ना। तो हाँ। फिजिकली मैंने ऑफलाइन कोचिंग भी की है बैक इन 2019 दिल्ली में, एक रेपुटेड कोचिंग है, वहां से भी की थी। बट मेरे को लगता है ना कि उस टाइम मेरा जो इंटेलेक्ट था ना, जो समझने की चीजों की जो शक्ति थी ना, वो बहुत कम थी। क्योंकि एक ही क्लास में टीजीसी वाला भी पढ़ रहा है, टीएस वाला भी पढ़ रहा है, एनडीए वाला भी पढ़ रहा है। तो टीचर तो ऑल दो सब रिटायर्ड कर्नल वगैरह थे, एक्स एसएसआर थे, लेकिन मेरे को समझ नहीं आया उतनी चीजें। एक चीज समझ आई मेरे को कि नोट्स बना लो, क्योंकि अभी 14 दिन के 14,000 रुपए दिया है ना, बाद में काम आएगा। नोट्स बना लो जितने लिखने हैं। तो पॉइंट्स टू पॉइंट मैंने नोट्स बना लिए और मैं उसी को कहीं ना कहीं फॉलो करने की कोशिश करता था जितना मेरे को समझ में आता था। तो वो नहीं होता, एक कोच्ड अप्रोच होता है जो कि नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं लिखना है, मतलब नॉर्मल जो लोगों को पता होगा, सिखाया मतलब जाता है। वैसे वैसा अप्रोच था मेरा। तो हाँ, जो सिखाया जाता है, जो कहते हैं ना एसएसपी में जब कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं बंदे, तो कि कोच्ड अप्रोच छोड़ो, इट माइट हैव वर्क। हमारे तो इफ आई रिमेंबर करेक्टली, जो मैं टीएस अटेम्प्ट जिसमें मैं कोचिंग लेकर गया था, तो जब मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, तो उसमें एसएसआर आके बोला था कि देयर आर मेनी पीपल इन दिस ग्रुप, है ना, हु आर जस्ट क्लोज ऑफ गेटिंग रिकमेंडेड, है ना।
बट यू नो दे स्विच लाइक स्टिक टू द कोस्ट रिस्पॉन्सेज, है ना, वो जेन्युइन नहीं हो पाए। तो फिर मेरे को लगा यार यहाँ पे कोचिंग लेके आ गया, एक बार तो कोचिंग लेके नहीं गया था तो स्क्रीन आउट हो गया, दूसरी बार कोचिंग लेके आ गया तो कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। कोचिंग का फायदा इतना हुआ बस मेरे को उस टाइम कि मैं स्क्रीन इन हो गया था। ओके। हाँ, तो उसके बाद भी मैंने अटेम्प्ट्स दिए ग्रेजुएशन के बाद, ऑल्दो आई ट्राइड एनडीए अटेम्प्ट्स, लेकिन एनडीए मेरा हुआ नहीं, रिटन एग्जामिनेशन से हुआ नहीं, एफकेट के थ्रू गया। तो वही था, थोड़ा एक वेग अप्रोच था, मेरे को मालूम था कि चीजें ऐसे ऐसे होती हैं, लेकिन वो एक नहीं होता, एक करेक्ट अप्रोच मेरे अंदर नहीं था कि मुझे अप्रोच कैसे करना है। कि लाइक एसएसबी बहुत ज्यादा एक क्या कहते हैं उसको, कंफ्यूजिंग प्रोसेस है। लाइक बाहर से अगर कोई देखता है ना बंदा कि एसएसबी में जा रहा है, तो फिर उसका है कि क्या ये लाइक टैट की स्टोरीज तो लिखनी है, पर वो जज कैसे करते होंगे। फॉर एग्जाम्पल वो जज कैसे करते होंगे कि मैंने भी स्टोरी लिखी है, एक दूसरे बंदे ने भी लिखी है, बट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट शुड बी द राइट स्टोरी फॉर दैट पिक्चर, ये चीजें मेरे को समझ में नहीं आती थी उस टाइम तक। मेरे को इतना लगता था कि अब उसने बोल दिया था ना जो एसेसर था कि जेन्युइन रहो ना, पोस्ट रिस्पॉन्सेस, तो फिर मैं स्टिक कर गया जेन्युइन। मेरे को जो आता था समझ में वो बोलता था, पर्सनल इंटरव्यू में जो पूछता था वो बताता था, जो नहीं पूछता था वो भी बताता था। तो ऐसा था मेरा। उसके बाद मैंने एक सीडीएस जर्नी का प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे, तो उससे मैंने एक बार पहले सीडीएस की मैंने रिटन कोचिंग की हुई थी। तो क्या है ना कि वो लोग प्रोवाइड करते हैं, एसएसबी कोचिंग के लिए भी देते हैं वो मौका, जो रिटन के उनके बैचेस रहते हैं, तो वो भी पेड होती है। बट उसमें मेरे को थोड़े एसेसर थोड़े 2-3 अच्छे मिल गए, तो उससे मेरे को थोड़ा समझ में आया ना कि हाँ करना क्या है, लाइक अप्रोच क्या होनी चाहिए। बट मेरे अंदर क्या था ना कि वो मेरे को प्रैक्टिस चाहिए थी बहुत ज्यादा। मेरे को लगता था कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है अभी, वो चीज है ना कि प्रैक्टिस जब तक मैं नहीं करूंगा वो चीज निकल के, क्योंकि उन्होंने तो बता दी वो चीजें, है ना, लेकिन मेरे अंदर वो चीज इम्बाइब हुई नहीं थी। तो मेरे इम्प्लीमेंटेशन। को हाँ इम्प्लीमेंटेशन हुई नहीं थी, तो मैं कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहा। मुझे मालूम था कि हाँ ये चीजें करनी है, लेकिन वो एक नहीं होता, एक माहौल जब मिलता है माहौल तो चाहिए। या हाँ, तो दिसंबर में मुझे अच्छे से याद है, टेलीग्राम पे आपको मैसेज किया था मैंने, हाँ तो हाँ दोपहर वो 2-3 दिन पहले वो कोचिंग खत्म हुई थी उसके पहले, लेकिन हाँ। मेरे को एकदम कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे को कि हाँ मैंने पता तो है कि ये करना है, लेकिन कैसे करना है ये मेरे को इम्प्लीमेंटेशन था। प्रैक्टिकली। हाँ, तब आपको मैंने किया था टेक्स्ट टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे फिर टेक्स्ट करने के बाद तो ऑब्वियसली ग्रुप का तो जो वर्कशॉप हुआ मेरा, उससे तो मेरे को बहुत फायदा हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट की एक पॉइंट क्या है कि एसेसर जो है ना, बाहर जो एसेसर्स हैं या फिर जितने मैंने देखे हैं, तो वो बताते हैं कि क्या, वो ऐसे कर देते हैं ना, वो वेग छोड़ देते हैं आपको कि यार ये चीज है करनी चाहिए, बाकी वो आखिरी में ऐसे छोड़ देंगे ना कि तुमको क्या लगता है कि क्या सही है। इन जनरल। हाँ, इन जनरल ऐसे छोड़ देते हैं कि तुमको क्या लगता है क्या सही है। मेरे को तो खराब चीजें भी कोई सही लगती है, लेकिन मेरे को वो चीजें तो प्रेजेंट नहीं करनी है ना वहां पे। हाँ। मेरे को तो कुछ चीजें जो सही है वो मेरे को प्रेजेंट करनी है वहां पे। ऑब्वियसली मेरे थॉट प्रोसेस हो सकते हैं कुछ भी, बट एसएसबी में मेरे को एक ही थॉट प्रोसेस के साथ जाना है, वो है पॉजिटिव अप्रोच। हाँ। तो वो एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, जो कैंडिडेट है उसके पर्सपेक्टिव से मेरे को वर्कशॉप में समझ में आया कि मेरे को पॉइंट टू पॉइंट पता चला कि भाई तेरे को ये चीजें नहीं करनी है, ये चीजें हैं जो तू कर सकता है, इस चीजों को ट्राई करते रहे। माइट भी कि पहली बार में ना हो, दूसरी बार में ना हो जाएगा, लेकिन ये चीजें फॉलो करते रहे। तो ये, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि मेरे को ग्रुप इतना बढ़िया मिला ना भैया, इतने अच्छे मेरे को बंदे मिल गए, और जिसके लिए मैं ज्वाइन किया था, मेन मेरा एम यही था कि मेरे को बंदे चाहिए अच्छे वाले, जो सीरियस हो और जिनके साथ में प्रैक्टिस करूँ। तो वो तो मेरे को बहुत अच्छे बंदे मिल गए इसमें, देयर फ्रेंड्स, वो तो दोस्त बन गया फॉर लाइफ। यस, शानदार। मतलब जो हमारी वर्कशॉप थी एसएसबी वर्कशॉप 2, जो सबसे पहले ज्वाइन की थी दिसंबर में, उसमें विष्णु था, सचिन था, सुरेश था, ठीक है, लाइक श्रेयस, सचिन, लाइक ऑल ऑफ देम गॉट रिकमेंडेड। अभी श्रेयस का रिकमेंडेशन बचा है, वरना तुम लोगों का और मिराज बचा मतलब। है, मिराज का भी हेल्थ हाँ, वेल्थ का कुछ मिराज। इशू चलता है, और ना वो भी। मिराज भी बहुत शानदार, ठीक है, हम्म, लाइक क्लोज ही है, इनका भी हो जाएगा। एक दो अटेम्प्ट और लगेगा, बिल्कुल। हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब हाँ, इनकी मैं कहानियां भी सुनता था, इवन आफ्टर दी वर्कशॉप वाज ओवर ना, उसके बाद भी ये 3-3 बजे, 3:30 बजे एक दूसरे को उठा उठा के प्रैक्टिस कर रहे हैं, भाई आज आप बैट कर लेते हैं, चल ब्रेनस्टॉर्मिंग हम्म, कर लेते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, विष्णु मुझे मैसेज करता था कि हाँ भैया अभी ये 3:30 बजे, सुरेश बोल रहा है भाई मुझे मत उठाया करो 3:30 बजे, ठीक है। तो मजा आता था जब तुम लोग, लाइक ऐसा डेडिकेशन होता है ना, कि लगता है कि यार ये बंदा फोड़ेगा, ठीक है। तो जस्ट आफ्टर दैट वर्कशॉप तुम्हारी ये सीडीएस आईएमए की एसएसबी थी, फिर ये क्रैक भी हो गई, ठीक है। यू गॉट रिकमेंडेड इन दिस वेरी अटेम्प्ट, एंड देन आफ्टर लाइक सेवरल मंथ्स फिर तुम्हारी वापस सीडीएस आईएमए की एंट्री आई। फिर लाइक इनका जो ग्रुप था, कोर ग्रुप था एसएसबी वर्कशॉप 2 से, सारे के सारे लोग वापस आ गए, ठीक है, कि वापस एक बार वर्कशॉप करते हैं, वापस रूटीन में आते हैं। सुबह 5 बजे उठने का रूटीन, फिर लेक्चरेट डिलीवर करने का रूटीन, फिर कॉन्सेप्ट्स एंड फिर प्रैक्टिस, ठीक है। तो मतलब लाइक वापस रूटीन में आना, लाइक मेरे को तो लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। जनरली लोग प्रैक्टिस डेफिनेटली। नहीं करते, क्योंकि लाइक हम्म, कोचिंग में 10-15 दिन सिखा के निकाल दिया भाई, अपना अगर तुम्हें काबिलियत होगी या डेडिकेशन होगा, है ना, सीरियस हो गए तो तुम प्रैक्टिस कर लोगे।
ठीक है? तो वो चीज़ इस वर्कशॉप में क्या हम लोग डेली करते थे कि सुबह शाम लेक्चर डिलीवर करो, पीपीटीटी करो, वैट कर लो, एसआरटी कर लो, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो, वो सब ठीक है। ठीक है, तो लाइक फिर तुमने वर्कशॉप 2 भी अटेंड करी एंड देन यू अगेन गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम जालंधर फॉर सीडीएस आईएमए अगेन एंड यू लेफ्ट दिस जी एफएसबी। ठीक है, तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ बोथ द रिकमेंडेशन कि तुम्हारा अप्रोच क्या था, कैसे तुम पहले गलतियां क्या करते थे, इस बार तुमने क्या क्या चेंजेस करे, अब तो कॉन्फिडेंस लाइक अलग लेवल पे होगा कि अब इनको क्या चाहिए मैं देता हूँ। ठीक है, दैट्स अरे क्रेजी। भैया ठीक है। एसएसबी ऑलवेज ब्रिंग सरप्राइजेस एसएसबी को लेकर तो मैं ये तो है, कॉन्फिडेंट कभी नहीं हुआ ये तो है। कॉन्फिडेंस तो ऐसी चीज है कि दो दो तीन तीन रिकमेंडेशन के बाद भी कभी कभी आपका कोई भरोसा नहीं है, यू माइट गेट कॉन्फिडेंस आउट, यू नेवर नो। बट स्टिल आपको ये ठीक है, हाँ ये बनाऊंगा तो चल जाएगा, ये काम बनेगा। हाँ ठीक है, सो लाइक लेट्स स्टार्ट, लेट्स डिस्कस अबाउट योर जर्नी। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी जर्नी के बारे में एक बार ब्रीफली बता दो कि लाइक एसएसबी कहाँ से स्टार्ट करी थी, कितने अटेम्प्ट्स, लाइक कॉन्फ्रेंस आउट्स कितने, स्क्रीन आउट्स एंड देन रिकमेंडेशंस के बारे में। सो जर्नी मेरी जो है एसएसबी की वो चालू हुई थी इन जनवरी 2019 और इलाहाबाद 34 एसएसबी था मेरा और उसकी मैंने प्रिपरेशन की थी वो बुक्स वगैरह मंगाया था मैंने कुछ कोचिंग वगैरह है ऑनलाइन उनसे बुक्स मंगा लिया था कि पढ़ के चला जाऊंगा है ना देखेंगे क्या मेरे को मालूम नहीं था कि क्या 5 डेज प्रोसेस होता क्या है एसएसबी जीटीओ वो बुक से मेरे को थोड़ा बड़ा पता चल गया 34 एसएसबी गया और वो मेरे को वहां से कर दिया उन्होंने स्क्रीन आउट पहले दिन ही। तो दुख दर्द और पीड़ा। मेरे को समझ नहीं आया हाँ मेरे को तो क्या ना मेरे को एक होता है दुख दर्द पीड़ा मेरे को दुख ही नहीं हुआ मेरे को समझ नहीं आया कि हुआ क्या मेरे साथ ग्रुप में बैठा दिया हमारी टीएस एंट्री थी ना भैया वो हाँ। टेस्ट एंट्री थी हम्म। तो उसमें जानते हो आपकी 300 बंदे 250 बंदे आते थे पहले तो परसेंटेज वाला सिस्टम था ना हाँ हाँ। तो उसमें तो और बंदे आते थे तो एक ग्रुप में 18 बंदे थे मेरे को अच्छे से याद है हम्म। उसमें जीडी में अब मेरे को समझ ही में नहीं आ रहा था कि मैं बोल तो रहा था लेकिन सुन कोई नहीं रहा है ठीक है और मेरा एकदम कंफ्यूज स्टेट में था और मैं स्क्रीन आउट हो गया वहां से स्क्रीन आउट होने के बाद अभी मैं घर वालों को बता घर वाले बड़ी उम्मीद से भेजे थे कि पहली बार आया है उनको तो लगता था कि लाइक गया हो जाएगा ऐसा नहीं होता है लड़का वो अफसर इंटरव्यू बनेगा को ना सीधा। उनको इंटरव्यू लग रहा था कि वो यूपीएससी वाला इंटरव्यू है नहीं होता है कि इंटरव्यू पहुंचना ही बड़ी बात हो गई वैसा हाँ वाला हाँ हाँ हाँ। है एसएसबी में क्या है कि एसएसबी में पहुंचने को कोई भी पहुंच जाता है एसएसबी देने इंटरव्यू और इसका क्वालिफाई मेन। करना वो एक अलग है। हाँ। हाँ इंटरव्यू इसका मेन है तो वहां पे फिर मैं स्क्रीन आउट हुआ उसके बाद मेरी अगले साल फिर एसएसबी हुई टीएस की थी एनडीए के मैंने ट्राई किया फिर रिटर्न मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ कभी भी एनडीए का तो फिर टीएस में गया मैं टीएस 43 में बैंगलोर एसएसबी मेरी गई इस बार तो बैंगलोर में इसकी भी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है मैं ट्रेन से जा रहा था और चेन्नई स्टेशन पे मेरा जो ट्रेन रुकी थी है ना तो फोन को मैंने चार्ज में लगाया बैग में और मैं गया कुछ रैपर वगैरह फेंकने पता चला आ रहा हूँ तो फोन ही गायब मेरा टू ओह एसी से माय फोन गॉड। गायब कर दिया मेरा ये मैं चेन्नई जा रहा हूँ चेन्नई कहाँ एसएसबी से आ गया तेरा रेलवे स्टेशन? अरे वो बैंगलोर से आ बैंगलोर होके जाती है बैंगलोर हाँ वो घूम के जाती है ट्रेन भैया वो 5 स्टेट्स को घूम के जाती थी गया? वो अच्छा अच्छा बक्सर अच्छा। से एक चलती है इधर हम्म। चेन्नई स्टेशन पे उधर रुकी थी ट्रेन तो मेरा हाँ। फोन गायब हो गया मैं अब ये तो रियल लाइफ एसआरटी हो सदमे गया में, मेरे साथ सदमे में भाई। हाँ और मैं क्या था कि अभी 12th पास किया था मेरे को उतना सत्रह नहीं था अठारह मैं साल पहली का बार लड़का। निकला हाँ। हाँ मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या बट वहां पे पैसेंजर को पैसेंजर थे वो बड़े अच्छे थे उन्होंने हेल्प की बाकी जो वो तो मेरे को सच बताऊं तो रियल लाइफ एसआरटी थी मेरे लिए हाँ। और उसको मैंने सॉल्व किया कैसे भी मैनेज किया तो बस वो मेरा फोन चोरी हुआ था ना तो मैं सोच रहा था कि यार इतना खराब हो गया भगवान ने 20,000 का फोन भी लेके चले गए हाँ। भगवान ने क्या करा दिया स्क्रीनिंग तो हो ही जाऊंगा ये मेरे को विश्वास आ गया है ना भगवान ने बोला इतना दूर आया है, चल ठीक है तेरे को स्क्रीनिंग करके इतना 5 दिन दूर की आया है वो दे फोन देते हैं। तेरी गायब हुई है ना स्क्रीनिंग चल 5 दिन की प्रोसेस दिखा देता हूँ तेरे को हम्म। तो गया वहां पे हमारे रिपोर्ट किए थे 380 बंदे वहां पे हम्म। 380 बंदे और हुए थे स्क्रीनिंग 35 की 38 हुए थे हम्म। और 380 में जब मैंने घर पे बताया ना कि मैं स्क्रीन हो गया हूँ तो मेरे पापा एकदम कॉन्फिडेंस से थे मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि अभी ये हो गया है ना अभी 5 दिन की प्रोसेस है मेरे पापा बोल रहे हैं मेरे को कि उसको हो ही जाएगा तुम्हारा ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि यार मेरे को कॉन्फिडेंस इतना नहीं है जितना इनको है पापा को है भाई, तो 380 में मैं भाई 35 में आ जाना, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। इन लाइक इन माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने 2015 में टीएस 10+2 दिया था, बैंगलोर ही गया था मैं, वहां पे हम्म 324 330 के अराउंड लोग आए थे और उसमें हम्म 24 बंदे स्क्रीनड इन हुए, उसमें मैं स्क्रीनड इन हो गया और मेरे को लगा भाई मैं ही हूँ जो भी हूँ, ठीक है, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन एसएसबी ने मुझे बिल्कुल बता दिया भाई इन लॉन्ग टर्म की क्या होता है एसएसबी। हाँ सिमिलरली मेरे को भी बता दिया आखिरी दिन जब 35 में एक बंदे को लिया रिकमेंड किया हाँ, 35 में एक बंदा बस। बस एक बंदा रिकमेंड हुआ था हम्म। और फिर मैंने घर पे बताया तो फिर घर वालों को लगा यार ये क्या चीज है 380 में एक बंदा हो रहा है रिकमेंड अरे कुछ अलग ही गेम चल रहा है इधर हम्म। इतना हार्ड तो कुछ नहीं होता होगा कि 380 बंदों को बुला रहे हो इंटरव्यू के लिए और एक को रिकमेंड कर रहे हो हम्म। तो उसके बाद फिर मेरे एनडीए के अटेम्प्ट भी खत्म हो गए थे और टीएस का भी मेरा ओवरेज हो गया था मैं तो उसके बाद कुछ आया नहीं मेरा टीएस 44 का नहीं आया कॉल मेरा फिर मैंने ग्रेजुएशन वगैरह किया अपना वहीं से अपने होम टाउन से
और फिर मैंने एफकेट का अटेम्प्ट दिया 2022 में जून में दिया था। अब क्या था ना कि 3 साल पहले मैंने दिया था, 2 साल पहले दिया था मैंने ये एसएसबी। तो मेरे को 5 दिन का प्रोसेस याद तो था, लेकिन मैं बड़ा कंफ्यूज स्टेट में गया था। और नहीं होता है बिना प्रिपरेशन करे कि हाँ 5 दिन देखा तो है, अब फिर जा रहा हूँ, है ना, इस बार पहले की गलतियां नहीं करूंगा। पहले मैंने वो थी ना, थोड़ा बचपने में गया था मैं वो एसएसबी, कि नया पूछ रहा एक्सपोज़र है। लेके आते हैं, देख के आते हैं हाँ, क्या होता है। और वहां पे भी क्या था ना भैया कि जो मेरी जो सेकंड एसएसबी थी, मतलब बैंगलोर वाली, मेरा हुँ, कॉन्फ्रेंस लंबा चला था मेरा इंटरव्यू से। तो अच्छा, मेरे से, हाँ, मेरे को बैठा के पूछ रहा है क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन पूछ रहा है जो इंटरव्यू में मैंने नहीं बताई थी। अच्छा। और उसको लग रहा था कि मैं कुछ आंसर सीरियस दूंगा, सीरियस रिस्पॉन्स नहीं होता है कि मैंने भाई पढ़ा होगा जाके हाँ, कैफे वगैरह, साइबर कैफे होगा वहां से पढ़ा होगा कुछ इंटरनेट से। हुँ, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, बचपन कुछ नहीं पढ़ के बचपने गए। वाली हालत, कुछ भी बोल रहा हूँ। हाँ, वो पूछ रहा है मेरे को कि वहां पे कोई लाल बाग है ना बैंगलोर में, हाँ, हाँ। तो कहाँ घूमने गए थे, मैं लाल बाग गया था, बताओ लाल बाग का नाम लाल बाग क्यों है। मैं बोल रहा हूँ कि सर शायद लाल बहादुर शास्त्री ने इनॉग्रेट किया था। और फिर मैंने बोला कि सर एक और थियरी मैंने पढ़ी है कि कुछ मुगल्स वगैरह का था कुछ, ये है ना रिलेटेड। तो बोला कि बताओ कौन सी थियरी सही है। मैं बोला कि सर इधर ऑफ टू कोई तो सही है ही इसमें से। मैं उसको ये बोल कॉन्फ्रेंस में गया। ये सब हो रहा हाँ, कॉन्फ्रेंस हो रहा है ये सब मेरे से। है। तो मेरे को ऐसा लग रहा था ना कि वो ऐसा कर रहा है ना कि बेटा तू एक दो रिस्पॉन्सेज अच्छे दे दे, है ना, थोड़ा तेरे सीरियस को होके दे दे, रिकमेंड कर देंगे तेरे को रेकमेंड कर देते हैं, तेरे को ले लेते हैं। और मैं ऐसा था ना कि नहीं नहीं सर मेरे को कैजुअली आना ही नहीं है, मेरे को आना ही नहीं है सर, कि रहने मेरे दो, तो आंसर ऐसे ही रहेंगे, आप कुछ भी कर लो। ऐसे ही रहेंगे। तो समझ नहीं आया मेरे को, फिर कॉन्फ्रेंस आउट हो गया वहां से। फिर आया तो थोड़ा एक वो था ना कि वो 5 दिन का प्रोसेस मेरे को वो सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर था मेरे लिए। हुँ, कि वो 5 दिन जो है ना, वो सुबह में 5 बजे उठ के ब्रेकफास्ट करके फिर वो काम जीपीओ करने ड्रेस में लग वगैरह। जाते थे। हाँ, हाँ, वो मेरे को पूरा 24 आवर समझ में आता था कि रात को 10 बजे सो रहा हूँ, कुछ पढ़ के नोट्स वगैरह की, क्योंकि कुछ करा नहीं था प्रिपरेशन। तो वही देख रहा हूँ अगले वही दिन पहले, पढ़ना। अगर साइक है ना तो देख रहा हूँ कि बैठ के सेंटेंसेस कैसे लिखना है, हाँ, ऐसा वो सब नोट्स वगैरह बनाया था वही कोचिंग का। तो फिर वो 5 दिन की प्रोसेस मेरे को लगा यार ये चीज सही है, अगर फौज में ऐसा होता है कि पूरा हुँ, रूटीन फिक्स होता है सुबह में जगने से लेकर रात को सोने तक का। तो मैं बोला ये सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरा एसएसबी देने का, विद इन 9 अटेम्प्ट्स है ना, उसके बाद जो दिया मैंने, वो हुँ, सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर यही था कि ये ये मेरे को, करना है। ये जो है ना, ये प्रोसेस जो है ना, ये मेरे को अच्छा लगता है, यही मुझे करना है लाइफ में, ऐसा ही चीजें करनी है मेरे को। तो उसके बाद फिर मैंने एफकेट के लिए गया। एफकेट में सेम ऐसा ही हुआ, पिक्चर आई, हुँ, फिर मैं स्क्रीन आउट हो गया। पता नहीं क्या स्टोरी मैंने बनाई इस पे, है ना, वो कुछ ऐसी स्टोरी बना दी, अब क्या बताऊं, कुछ नेगेटिव टाइप की स्टोरी थी उसमें। वो पिक्चर थी कि 4-5 लोग हैं, वो पिक्चर नहीं होती है जो बंदा सामने से अगर कोई ले रहा है और हुँ, पिक्चर आ जाए, 4-5 लोग खड़े हैं सामने देख रहे हैं। हुँ। तो मैंने उस पे कुछ बना दी कि कोई स्टूडेंट थी, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो इसके कॉलेज में ये अननेसेसरी गए उसके, प्रॉब्लम इंट्रोडक्शन। हाँ वैसा कुछ बना दिया मैं। और मैं स्क्रीन आउट हो गया वहां से। जीडी वगैरह में तो पार्टिसिपेट किया, बट वो कंट्रीब्यूशन मेरा कुछ था नहीं वैसा। हुँ, तो वहां से मैं स्क्रीन आउट हो गया 2022 में जून को। फिर मैं आया, फिर मैं सीडीएस के अटेम्प्ट देने लगा, सीडीएस के तैयारी की, सीडीएस निकला नहीं फिर मेरा। वही रिटर्न के साथ मेरा कोई दुश्मनी था, चल रहा था, ये निकल नहीं रहा था सीडीएस रिटर्न वगैरह, यूपीएससी एग्जाम्स। फिर एफकेट निकला मेरा। फिर एफकेट में मैं फिर गया, वाराणसी गया, वहां पे मैं स्क्रीन हो गया। हुँ। स्क्रीन हो गया तो मैं बहुत खुश था, तो मैंने कि हाँ, और नंबर भी अच्छे आए थे इस बार। हाँ, तो वाराणसी में क्या हुआ कि नंबर मेरे अच्छे आए थे 236। मैं प्रिपरेशन सीडीएस ही कर रहा था, लेकिन मेरी ये एफकेट है ना, सीडीएस निकला नहीं, एफकेट निकल गया मेरा अच्छे नंबर से। हुँ, तो मैं एकदम कॉन्फिडेंस में था कि भाई अब जा रहा हूँ, 236 मार्क्स से मेरिट आउट तो नहीं होऊंगा, है ना, हुँ, मेरिट आउट होऊंगा नहीं, ये तो कंफर्म है। कितना भी हुँ, खराब नंबर आएगा ना, तभी भी मेरिट आउट नहीं होने वाला मैं। हुँ, अगर एसएसबी में पास भी किया ना, तभी भी मेरिट आउट नहीं होगा। तो हुँ, गया, सब चीजें ठीक चल रही थी। मैंने साइक भी मेरे ख्याल से जो उस टाइम की स्टेट थी ना मेरी माइंड की, हुँ, उस हिसाब से अच्छी गई थी मेरी साइक, हुँ, हुँ, कि जो जैसा भी था। हाँ, इंटरव्यू में मैं ये लेके गया था कि घर परिवार जो भी है ना, इन्वायरमेंट, उसके बारे में सब चीजें जान लूंगा, क्योंकि ये मैंने गलती की थी हुँ, अपनी पहली कॉन्फ्रेंस में, कि आसपास की जो इन्वायरमेंट है ना उसके बारे में मैं जानता नहीं था। तो वो घर के बगल में कौन रहता है, अगर कोई इंटरव्यूअर पूछ देता ना, तो मैं बताता है मैं नहीं जानता हूँ कोई रहता है, ऐसा था। तो आई डोंट वो केयर। सब, हाँ, आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड था ना, कि पता है तो पता है, लेना है तो ले लो, वरना ठीक जाने है, दो, वैसा हाँ, एटीट्यूड, कोई जाने दो। दिक्कत नहीं है। हाँ, तो वो सब मैं प्रिपेयर करके गया। लेकिन ये थी जो मेरे को कॉन्फ्रेंस आउट होने के बाद जो असेसर ने बताई थी बात, कि जेन्यून रहना है ना, अगर हुँ, रिकमेंड होना है तो जेन्यून। तो मैं कुछ ज्यादा ही जेन्यून हो गया वहां पे। वो मेरे से पूछता है जो चीजें, वो तो बताता ही हूँ, जो नहीं पूछ रहा है वो भी बताता हूँ उसको। मैंने, आप मानोगे नहीं, मैं उसको ये बता के आया था कि सर अगर आप मेरे से 2 साल पहले मिले रहते ना सर, तो मैं कैसा बंदा हूँ, अब कैसा बंदा बन गया हूँ, आप मेरे को पहचान नहीं पाते। ऐसा मैं उसको अपनी क्या क्या कांड किया ना पहले जर्नी स्कूल लाइफ में, बता वो देते। गिनाने लगा, जर्नी बताने लगा कि रुको आज मैं तुमको बताता हूँ ये हुँ, किया मैंने। हुँ, बट ऑब्वियसली उनको वो सुनना नहीं है, तुम्हारी जर्नी से उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। ओवर जेन्युइननेस हो गई। हाँ, ओवर जेन्यून हो गया। वो जो पूछ नहीं रहे थे वो भी मैं बता रहा था आयो को। हुँ, तो और मेरा चला मेरे ख्याल से 35 की 45 मिनट चला होगा इंटरव्यू, मेरा सबसे लंबा इंटरव्यू चला आज तक। हुँ, मेरा इंटरव्यू लंबे चलते नहीं है मेरे, ये मैक्सिमम हुँ, चला था। हुँ। और जब 45 मिनट बाद जब मैं आयो के रूम से निकल रहा हूँ ना, तो मैं सोच रहा था कि साला मैं क्या क्या बक दिया उसको,
ऐसे ही बाहर निकल के आ रहा हूँ, उसके जो कैबिन है उसके, है ना, बाहर निकल के आ रहा हूँ, और सारे बंदे जो है ना वहाँ वेट कर रहे थे, वो जो कैंडिडेट्स में से, हाँ और उसमें से मेरे को बोला, भाई कैसा गया? मैं सोच रहा हूँ यार पता नहीं क्या क्या बोल के आ गया मैं, और मैं चुपचाप जाके रूम में जाके सो गया। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मेरा हुआ क्या मेरे साथ। बता तो सब चीज दिया, जेन्युइनली चीजें बताई है, सारी चीजें सच बताई है जो मेरे को लगता है, लेकिन कुछ ज्यादा बता दिया, ऐसा नहीं बताना था। हम्म, तो ऑब्वियसली मैं हो गया वहां से कॉन्फ्रेंस आउट, हम्म, और उस टाइम भी हुए 2 रिकमेंड वहां से वाराणसी से। उसके बाद फिर मैं, मेरा आया, फिर एफकेट निकला, फिर मैं गया देहरादून। देहरादून में, और देहरादून में क्या हुआ कि जो पिक्चर मेरी आई थी वाराणसी में स्क्रीनिंग के टाइम, सेम पिक्चर देहरादून में आई, अच्छा सेम पिक्चर आई, सेम स्टोरी बनाई मैंने, और मैं स्क्रीन आउट हो गया वहां से। अरे भाई तो ऑल्दो वो प्रोसेस की गलती नहीं है, वो मेरी गलती मेरी थी कि क्या था कि उसमें मैंने जो पिक्चर थी ना, मैं नरेशन का जब भी टाइम आया ना भैया, तो मैं नर्वस हो गया। मैं सोच रहा था कि अगर नरेशन मैंने कॉन्फिडेंटली नहीं दिया तो ये कर देंगे मेरे को बाहर, और मैं हूँ देहरादून, ट्रेन से जाने की टिकट मैंने कराई नहीं है, करूंगा क्या? ये थॉट मेरे को क्लिक हो गया उसके पहले। अभी बंदा दे रहा है मेरे बगल वाला नरेशन, और मेरे को आने वाला, और मेरे दिमाग में ये सब चीजें चल रही है। तो मैं थोड़ा वहां पे फंबल हो गया, मैं मतलब अंडर कॉन्फिडेंट हो गया नरेशन। मेरे को लगता है नरेशन की वजह से मैं स्क्रीन आउट हुआ था वहां पे, कि मेरा नरेशन जो था ना वो कॉन्फिडेंट नहीं था, तो मैं स्क्रीन आउट हो गया। उसके बाद फिर से एफकेट दी मैंने, नहीं एफकेट भी दी थी फिर, और फिर सीडीएस दिया। एफकेट एज ऑलवेज मेरा क्लियर हो गया। सीडीएस मेरा क्लियर हुआ पहली बार, कोई भी यूपीएससी का एग्जाम मेरा पहली बार क्लियर हुआ। उसके पहले एक भी मेरा यूपीएससी का एग्जाम क्लियर हुआ नहीं था, और कोस्ट गार्ड भी मेरी क्वालिफाई हो गई थी। और इसके पहले क्या था ना, एक बार मैंने कोस्ट गार्ड भी गया था, मैं वहां से स्क्रीन आउट हो गया था, दिल्ली टीएसबी पीएसबी, हाँ पीएसबी वहां से स्क्रीन आउट हो गया था। तो अब मेरे पास 3 अटेम्प्ट थे, मैंने आपको बताया भी था उस टाइम कि हाँ 3 अटेम्प्ट है मेरे पास। और कुछ रिलेटिव्स है मेरे, उनसे मैंने बात भी की थी, तो कहते कि ये 3 अटेम्प्ट है, इसमें अच्छे से जाओ, होना होगा तो ठीक है, वरना फिर फौज कुछ और देखना। मैं भी सोचा कि ये बहुत टाइम से इसमें लगा हुआ हूँ, ये 3 में देखते हैं, होना होगा तो ठीक है। तो मैं सोचा कि इसके प्रिपरेशन थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे से तैयारी करके जाते हैं। तो वही मैंने फिर बैच लिया वो सीडीएस जर्नी वाला, उसकी प्रिपरेशन की। फिर मैं सोचा कि जब 3 अटेम्प्ट बचे ही हैं, तो फिर क्यों मैं सीडीएस जर्नी में कॉन्फिडेंस उतना फील नहीं हुआ, कॉन्फिडेंट कि लाइक मैं उतना ज्यादा प्रिपेयर्ड है, मेरा प्रैक्टिस की मेरे को रिक्वायर्ड थी। मैं फिर आप मिले, आपको मैंने वही टेक्स्ट किया, फिर बोला कि देख लेते। थोड़ा मैं सस्पिशन में था शुरू में कि हाँ करूं नहीं करूं। मैं छत पे बैठा था जब आपसे बात कर रहा था, मम्मी से पूछ रहा था कि कर लूं कि नहीं करूं। हाँ तो मम्मी बोली कि आखिरी है, तीन तीन अटेम्प्ट है तुम्हारे पास, कर लो, पछताने से तो भाई बढ़िया है कि कर लो, हाँ है ना। तो फिर मैं कर लिया आपका बैच ज्वाइन, और फिर वही प्रिपरेशन मैंने की। और क्या था ना कि वो मेरे को बैच में, मेरे को अपने जो कंफर्ट जोन है ना उससे मैं बाहर निकला। मेरे को लेक्चर देना पसंद नहीं है, आज भी नहीं है, ठीक और है। मैं मेरे जबरदस्ती मैं करवाता था हाँ, मेरे को देना पसंद नहीं है, और इसलिए वर्कशॉप जो 7 में ना, मैंने लेक्चर 1-2 दिया है, उसके बाद मैंने दी नहीं। मैं सो के उठता था, 20-25 मिनट बाद ही ज्वाइन करता था, क्योंकि मुझे मालूम है अगर 20 मिनट पहले चला गया तो मैं तो भैया बोलूंगा बोलेंगे कि लेक्चर रेट दो, हाँ और फिर बोलना पड़ेगा मेरे को। तो बाद में तो, लेकिन वो था कि मेरे अंदर से हेजिटेशन हट गया था। वो पहले वाले वर्कशॉप में ये तैयार करके जाते थे, 20-25 टॉपिक मैंने तैयार कर ली थी लिख लिख के, और उस पे बोल बोल के ना। तो एक, मेरे को लगता है लेक्चरेट का मेन पर्पज है ना, वो नॉलेज आपकी चेक नहीं करते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है। वो होता है ना कि एक टॉपिक पे तुम बोल पाते हो कि नहीं बोल पाते हो, कॉन्फिडेंटली हाँ कॉन्फिडेंटली बोल पाते हो कि नहीं बोल पाते हो, अपने व्यूज रख पाते हो कि नहीं। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई तुम डर रहे हो, ये जो है ना, ये एक टॉपिक तुमको दे दिया और 10 लोगों के सामने तुम बता नहीं पा रहे हो उस टॉपिक के बारे में, अपने व्यूज एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। ये बस डर मेरे को हटना था, और ये मेरा उससे हट गया। सुबह जो सेशन होते थे लेक्चर डे दे के, जो जो भी 2-4 बंदे थे उनको देख के बोलता था, डरता था, बीच में फंबल भी करता था, आपको याद ही होगा। हाँ लेकिन हाँ वो धीरे धीरे सही हो गया वो मेरा चीज, क्योंकि डर हटना जरूरी था, वो एजिटेशन जो था ना वो हट गया मेरा उससे। और उसके बाद फिर मैं मेरे ख्याल से बैच हमारा खत्म हुआ था 8 को, खत्म हुआ था शायद, 7 की 8 जनवरी को खत्म हुआ था। और 12 को था 12th की 11th को था मेरा ये कोस्ट गार्ड का पीएसबी था, वहां पे गया, और वहां से मैं हो गया स्क्रीनिंग। तो फिर मैं और कॉन्फिडेंस थोड़ी आएगी यार, प्रिपरेशन थोड़ी सही जा रही है। कोस्ट गार्ड में हो गया स्क्रीनिंग, क्योंकि कोस्ट गार्ड का स्क्रीनिंग में रिकमेंडेशन समझता था। पिछली बार जब मैं हुआ था स्क्रीन आउट, तो वहां 50 में 2 बंदे को लिया था सिर्फ, अच्छा 50 में 2 बंदे को लिया था सिर्फ, स्क्रीनिंग किया बड़ी था। मैं बात बोला है यार ये तो बड़ी बात है, इनका ओआईआर का सिस्टम भी अलग है, आता है जो स्क्रीन पे आता है सीसीबीटी। तो मैं बोला कि कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया कि भाई ये चीज अब थोड़ी मेरी प्रिपरेशन सही ट्रैक पे जा रही है। फिर मैंने वही अपने जो दोस्त मेरे मिले थे, विष्णु, सचिन, सुरेश, मिराज, है ना, श्रेयस, श्रेयस इन लोगों का मैंने साथ, हाँ श्रेयस, इन लोगों का मैंने साथ पकड़ा। मैंने बोला भाई प्रैक्टिस करते हैं, और ये लोग बंदे बहुत अच्छे। हमारा 5am क्लब का एक ग्रुप था, बनाया था, सचिन ने बनाया था या विष्णु ने किसी ने बनाया था, और हम उसमें प्रैक्टिस करने लगे। हाँ और मेरे ग्रेजुएशन बीएड के एग्जाम्स भी थे, लेकिन मेरा था ना कि जल्दी मेरे को प्रैक्टिस करना, मेरे को प्रैक्टिस का ज्यादा रहता था कि नशा की भाई प्रैक्टिस करना है मेरे को, क्योंकि पहला सीडीएस का अटेम्प्ट है। मेरे को लगता था ना कि
मेरे को अंदर से लगता था कि भाई पहला अटेम्प्ट है रिटर्न का, और जिसमें मैं प्रिपरेशन करके भी नहीं गया था, सच बताऊं तो। अब बहुत बंदे हैं मेरे से पूछते हैं भाई कि कैसे सीडीएस की प्रिपरेशन करते हो। मैं बोलता यार मैं जब प्रिपरेशन करके गया था तब मेरा निकला ही नहीं, और मैं जब सीजीएल वगैरह की प्रिपरेशन करता था तब मेरा निकल गया। मैं तुम्हें क्या बताऊं कि कैजुअली सीडीएस की जब जा रहे प्रिपरेशन, थे कि हाँ ठीक है, हाँ कर जब देंगे कैजुअल आगे। था तब मेरा निकल गया। तो मैं सोचा ना कि ये ऐसे नॉर्मली ऐसा नहीं है, इसमें कुछ है, भगवान की भाई है कुछ इच्छा। हाँ हाँ, तो इसमें इसीलिए मैंने इतनी प्रिपरेशन की एसएसबी की, कि करते हैं कि भाई कोचिंग वगैरह ले लेते हैं। भगवान तो कुछ चाह रहा है। भगवान कुछ तो चाह रहे हैं, हाँ ये मेरे को लगा कि, तो प्रैक्टिस किया हम लोग ने। ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाया मैं उस टाइम, क्योंकि मेरी सबसे पहले एसएसबी थी, हमारे हाँ जो पांचों हाँ, बंदे थे सबसे पहले एसएसबी मेरी ही थी। तो गया वहां पे और स्क्रीनिंग हो गया, बढ़िया थी, स्टोरी मैंने अच्छी बनाई थी, और नरेशन भी ठीक ठाक दिया था, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा लेकिन नरेशन अच्छा दिया था, फंबल नहीं हुआ था। और हमारे शायद लिए थे वो 38 बंदे लिए थे आउट ऑफ 77 स्क्रीनिंग हुए थे हम लोग, 20 एसएसबी भोपाल। तो वो बोर्ड भी बहुत अच्छा है, बहुत चिल्ड बोर्ड है, उससे बढ़िया बोर्ड मैं सच बता रहा हूँ, उतना चिल बोर्ड कोई है नहीं। वो पीआईक्यू आपको दे देते हैं कि ले जाओ शाम तक लाके जमा कर देना, और फोन भी नहीं लेते आपसे कि फोन भी लगो, फोन भी साथ में जमा करना जब पीआईक्यू जमा करने होगा। मैं गूगल कर करके सर्च कर रहा हूँ सारी हॉबीज के अपने, है ना, कि क्वेश्चंस कुछ कुछ, एक डांस वगैरह लिखा था अपने मैंने, स्कूल टाइम में किया था ग्रुप डांस वगैरह, तो मैं उसके डांस के फॉर्म्स लिख रहा हूँ कि कितने डांस के फॉर्म्स होते हैं, क्या पता इंटरव्यू पूछते मेरे से। और रोमांच भी था साथ में हमारे। तो हम अच्छे से पीआईक्यू वगैरह बना के अपना, पहले से फिल करके भी गया था मैं। पीआईक्यू आपने बताया था भाई, पीआईक्यू का मिल गया था मेरे को पहले से ही, वो जो है ना शीट, हाँ तो हाँ, उसको मैंने पहले से ही फिल करके लेके गया था वहां पे। हम्म, तो वहां से वो बहुत मेरे को हेल्पफुल रहा कि पीआईक्यू पहले से प्रिपेयर करके जाओ ना, पहले से फिल एटलीस्ट फील्ड करके रहोगे ना, तो वहां पे कटिंग वगैरह नहीं करना चाहिए तुमको। और वो एक होता है ना, वो जो आपने बताई थी अलाइनमेंट, जो 1 2 3 स्पोर्ट्स में लिखना है, इंडेक्सिंग होनी चाहिए, इंडेक्सिंग करनी है, साइड से ही स्टार्ट करना है, लेफ्ट से ही साइड स्टार्ट से करना है। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक चीज यहाँ लिखो दूसरी यहाँ लिखो, ऐसे नहीं, हाँ अलाइन होना चाहिए प्रॉपर, तुम्हारा, हाँ मार्जिन में पूरा अलाइन होना चाहिए। तो वो सब उससे देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है हाँ, ना, लगता है कि हाँ भाई कुछ बंदा ध्यान सोच के कर रहा है, सीरियस फिर वो, बंदा ये, हाँ हाँ कैजुअली कुछ भी नहीं लिख रहा, कहीं भी कुछ भी लिख रहा है। हाँ, वो एस्ट्रिक्स यूज करते हो, जैसे नहीं होता हाँ है इनिशियल्स के लिए, हाँ, जैसे जो नाम शॉर्ट स्कूल फॉर्म्स कॉलेजेस होते हैं। शॉर्ट फॉर्म्स यूज होते हैं, तो वो मेरे को बहुत बढ़िया लगा, और उसको मैंने इंप्लीमेंट किया वहां पे बहुत अच्छे से। मैंने एक 1.5 घंटे में पीआईक्यू किया दोनों, बहुत आराम से किया, क्योंकि वो दे दिया था उन्होंने कैफेटेरिया में कुंडली बैठ के। कुंडली है वो तुम्हारी। उसी को देख हाँ के सब तो हो। मैंने सोचा ना कि इसमें कटिंग नहीं करूंगा एक भी, ऐसा नहीं होगा कि कटिंग कर दूं, इसमें कटिंग नहीं करूंगा, आराम से करूंगा। 3 पीआईक्यू देते हैं वहां पे, हम्म, और तीनों को मैंने अच्छे से भरा, और उसके बाद बस मेरा उस दिन का तो काम खत्म हो गया हमारा। हम्म, और उस दिन हम लोग फिर वही मेस वगैरह में डिनर करके, और फिर मैं अपने रूम में गया, और वहां पे मैंने थोड़ी जो आपकी नोट्स वगैरह थे ना, हम्म, एसडी देख रहा था मैं कि हाँ एसडी में क्या क्या लिखूंगा, जैसे दो दो क्वालिटीज सब में लिखूंगा, हाँ, टीचर्स में 2 क्वालिटी लिखूंगा, फ्रेंड्स में 2 लिखूंगा, और क्या कहते हैं, टीचर फ्रेंड्स और पेरेंट्स में 2 लिखूंगा, हम्म, खुद की ये 2 क्वालिटी मैं समझता हूँ ये लिखूंगा, और क्या करना चाहता हूँ उसमें, ये सब मैंने दो दो पॉइंट्स अपने याद कर लिए थे कि हाँ, ये पेरेंट्स में ये लिखूंगा 2 क्वालिटी, बाकी ऐसे करूंगा, क्योंकि मेरे को पूरा याद करना नहीं था, इतना बस याद रखना था कि क्वालिटी को रखना है दो दो, और रिपीट नहीं होनी चाहिए क्वालिटी। ऐसा नहीं ओवरलैप है कि नहीं होनी पेरेंट्स चाहिए। में, हाँ ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, ऐसे मैंने की। और एसआरटी और पीपीडीटी की तो मैंने, पीपीडीटी नहीं, टैट, टैट की मैंने जो दोस्तों के साथ में प्रैक्टिस की थी ना, थीम्स, और ग्रुप हम्म, में जो थीम्स की प्रैक्टिस की थी, तो उसकी मैंने कुछ 30 35 पिक्चर्स की ना थीम्स लिखी थी, 3 4 हम्म, थीम्स एक पिक्चर पे, तो उसको मैंने बस पढ़ा कि क्या अच्छा, कर सकते हैं। हाँ और उससे क्या होता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया अंदर से कि हाँ एटलीस्ट कुछ तो पढ़ा है, कुछ तो पहले लिख ही से तो देंगे। अच्छी प्रिपरेशन, कुछ तो लिख ही देंगे और कुछ अच्छा लिखेंगे, इतना तो मालूम है कि प्रॉब्लम्स नहीं डालनी है अपने, हाँ मतलब अपने अंदर से, बिना पिक्चर में अगर है नहीं अगर, तो हाँ, भाई प्रॉब्लम्स तुमको नहीं डालनी है पिक्चर में। तो ये जो थीम्स है इस पे मैं स्टिक करता हूँ। तो टैट हमारी जो साइक हुई, साइक में मैंने पीपी, ये जो टैट थी, टैट मेरी अच्छी गई, टैट पे स्टोरी आती थी, पिक्चर देखता था मैं। और उस समय भैया क्या हुआ था कि जो पिक्चर थी ना, हाँ आपने जो पिक्चर, वो जो 50 पीडीएफ वाली थी ना पिक्चर, वो हाँ, मैं देख के नहीं गया था, उस अच्छा टाइम मैं यार, देख के नहीं गया था, तो मेरे लिए सारी पिक्चर ही नहीं थी वहां पे। अच्छा तो वो देख के ही नहीं क्या, मैंने बोला तो था भाई। वो हाँ डीआईपीआई अरे प्रिपरेशन मैं ऐसे बता नहीं रहा है। हूँ ना कि मेरी पहले ये जो थे ना सुरेश विष्णु, इन लोग की एसएसबी बाद में थी, तो हाँ ये लोग मेरे रिकमेंडेशन के बाद ये लोग और जम के करने लगे, वो सब भी डिस्कस किया इन्होंने। लेकिन अच्छा, मैं क्या था कि मेरा बीएड का एग्जाम वगैरह चल रहा था ना, तो मैं प्रिपरेशन वगैरह उतना अच्छे से नहीं कर पा रहा था, और हम्म, फिर कुछ शादी वगैरह की भी तैयारियां चल रही थी मेरे सिस्टर की, तो उन सब चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व था, तो मैं 50 पिक्चर का था ना वो नहीं करके गया था। हाँ तो और मैंने पिक्चर देखी भी नहीं थी, ये भी है, हाँ पिक्चर एक दो देखी थी बस ऐसे जो आपने दिखाई थी क्लास में, हाँ, बाकी पूरी पिक्चर नहीं देखी थी कि भाई पिक्चर है और उस पर डिस्कस भी करना है। तो ऑल दो पिक्चर उसमें से मेरे ख्याल से बाद में जब मैं देखा इधर व्हाट्सअप 7 में, तो 6 7 पिक्चर आई थी उसमें से। रिपीटेड थी। तो लेकिन हाँ, लेकिन उस टाइम मेरे लिए वो सारी पिक्चर नहीं थी। हम्म, मैं लेकिन ये था कि प्रिपरेशन जो भी किया था दोस्तों के साथ क्लास में, मैं पिक्चर देखता था, 30 सेकंड दिखा देते, 10 सेकंड देखता था, लिखना चालू कर देता था,
अभी अंधेरा रहता था ना क्लास में, हाँ। वो जो लाइट को है वो स्विच ऑन टर्न ऑन करते हैं, अभी ऑफ ही रहती थी तभी लिखना चालू कर देता था। और थोड़ी क्या है कि थोड़ा मैंने बीए वगैरह किया ना, तो थोड़ी मेरे लिखने की स्पीड थोड़ी ज्यादा है, और थोड़ा लिखता भी मैं लंबी स्टोरी हूँ, बड़ी बड़ी स्टोरी लिखता हूँ। डिटेल्ड तो स्टोरी। हाँ, तो वो मेरी आदत है, क्योंकि वो बीए में वही करना ही रहता है, लिखना। हाँ। लिखना रहता है बस। तो वो मैंने लिखा, फिर उसके बाद वैट हुए। वैट का ये था कि लाइक वैट पे जाने से पहले कुछ एग्जांपल्स देगा जो तूने लाइक थीम्स बनाई, क्योंकि मेरे पास अभी भी जो वर्कशॉप में स्टूडेंट्स है ना, वो हम्म, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स डालते हैं। उनको लगता है कि हम्म, भैया मैं एक्शंस कैसे दिखाऊंगा अगर मैं प्रॉब्लम ही नहीं हम्म, डालूंगा। जबरदस्ती हम्म, की किसी को फेल करा देंगे, किसी को बीमार करा देंगे, तो जबरदस्ती का जब तक क्लियरली दिख नहीं रहा। तो ये बता कि हम्म। कहीं पे लाइक पहले प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करता था, इस बार तूने कई लाइक प्रॉब्लम्स डाली, कैसा क्या सीन था, कुछ थीम्स बता जिन पे तूने स्टोरी बनाई थी। हाँ, तो भैया जो ये वाली मेरी जो एसएसबी अटेम्प्ट थी और जो साइट थी मेरी, इसकी सबसे अच्छी बात थी ना कि मेरे को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाला ही नहीं, मतलब हम्म। नेगेटिव पिक्चर इसमें थी नहीं, एक भी नेगेटिव पिक्चर नहीं थी इसमें। न्यूट्रल पिक्चर्स तो थी। मेरे को न्यूट्रल पिक्चर्स थी, न्यूट्रल पिक्चर थी सारी। तो न्यूट्रल पिक्चर्स को ना हैंडल करना मेरे लिए इजी रहता है, और नेगेटिव में थोड़ा नहीं होता है, अनकंफर्टेबल बंदा हो जाता है कि यार इसको थोड़ा हैंडल थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा सोच समझ के। तो न्यूट्रल पिक्चर थी। न्यूट्रल पिक्चर में मेरे को इतना मालूम है कि फॉर एग्जाम्पल अगर अगर सीन आ रहा है कि अगर एक बंदा बैठा हुआ है कुछ 45 या 50 ईयर्स का एज का, और एक बंदा खड़ा है, तो उसको स्टोरी एज्यूम करने से अच्छा है तुम खुद को रखो उस सिचुएशन में। ऐसा कब हुआ होगा तुम्हारी लाइफ में? यार तुम्हारे अपने पापा से बात कर रहे होगे, कभी कुछ परमिशन लेने जा रहे होगे, माइट बी कि कुछ ट्रिप प्लान कर रहे होगे, उनकी सजेशन ले रहे होगे, माइट बी कि तुम्हारी बहन की शादी हो, पापा के साथ बात कर रहे होगे तुम कि ये चीज अरेंजमेंट्स है, के लिए। अरेंजमेंट्स। तो ये चीजें मैं डालता था स्टोरीज में। अगर अगर दिखा रहा है कि कोई सीनरी है, ब्रिज है ना, और रिवर है, और बोट्स उसमें जा रही हैं, और तुम खड़े हो ब्रिज के ऊपर, ये टिपिकल पिक्चर है, आती है जैसे में। तो इसमें प्रॉब्लम क्यों डालना है भाई? किसी को जो बोट पे जा रहा है उसको क्यों डुबाना जरूरी है? नहीं जरूरी है। तुम घूमने गए अपने दोस्तों के साथ, घूमने जाने के लिए क्या कर सकते हो? और एक तो मैंने वो आपके, हाँ मैंने एक चीज की थी भैया कि जो आपकी जो पीपीडीटी की जो पीडीएफ थी ना, वो जो आपकी आपकी स्टोरीज थी 10, हाँ। और मैं अभी भी करता हूँ। अभी इन सेंस कि मेरे लास्ट एसएसबी तक भी किया है कि मैं सारी चीजें कर लूंगा, ठीक है। मैं वो जो 10 स्टोरीज है ना, मेरे ख्याल से 10 स्टोरी है उसमें पीपीडीटी की आपकी, हाँ। वो मैं 10 स्टोरी एक रात पहले पढ़ के जाता हूँ, कभी भी। पीपीटी से पहले। पीपी जैसे कल अगर स्क्रीनिंग है ना, तो आज रात में वो पढ़ूंगा मैं, अच्छा सारी अच्छा। स्टोरीज पढ़ूंगा। उससे मेरे को क्या लगता है ना कि उससे मेरे को कॉन्फिडेंस आता है कि कुछ कुछ चीजें है ना, जैसे वो जो 10 स्टोरीज है, लाइक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, है ना, कुछ कुछ वर्ड्स है ना जो जूम मीटिंग करूंगा, हाँ जूम डिसाइड मीटिंग करूंगा। करूंगा, हाँ। हाँ ये टास्क डेलीगेट करूंगा डेलीगेट करूंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है हाँ। ना, सारी चीजों को खुद करूंगा, ऑब्जर्व करूंगा, सुपरवाइज करूंगा, सॉरी हाँ। सुपरवाइज करूंगा। और क्या कहते हैं, ये स्पॉन्सर्स को ला दूंगा। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, क्योंकि मुझे मालूम है पिक्चर्स ऐसे ही आएंगे लगभग। हाँ। और ये जो मेरे एक्शंस होंगे ना, मैं इसी में से दो चार एक्शंस उठाता था, क्योंकि एक्शंस मेरे पास तो हैं चार पांच, लेकिन जो अच्छे अच्छे एक्शंस जो याद आता था, एक्चुअली हाँ। एक्शंस तो सारे अच्छे हैं, मेरे को जो याद आता था उस टाइम पे ना, मैं वो डाल देता था। हम्म। तो ये हमेशा मैं जब भी जाता हूँ एसएसबी में ना, हाँ। अब लास्ट तक गया था जब तक, तो मैं ये पढ़ के जाता हूँ। हम्म। उसके बाद मैंने क्या किया कि ये हो गया टैट का। टैट में मैंने यही फॉलो की, लाइक अगर कोई ट्रिप वगैरह प्लान करना है दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओगे, पोल कराओगे कि भाई कहाँ जाओगे, घूमने को तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना, बहुत जगह है, कहाँ जाओगे, तो वो सेलेक्ट करोगे। फिर बजट करोगे भाई कि बजट तुम्हारा कितना होना चाहिए, हम्म। उसके लिए दोस्तों से कंट्रीब्यूशन मांगोगे, वो खुद कर देंगे कंट्रीब्यूशन, और तो करते नहीं है लेकिन कर देंगे। तो एसएसबी में तो तो करवाएंगे, राम राज्य है। हाँ, एसएसबी में तो करवाएंगे, राम दोस्त राज्य है आगे ना। खुद ही दे रहे भाई, ये ले मेरा तो कंट्रीब्यूशन। ये ले, वो ज्यादा ही देंगे और तुम भी ज्यादा दोगे। हाँ। माइट भी कि तुम सबसे कम देते होगे कंजूस, लेकिन तुम सबसे ज्यादा दोगे। तो वैसे, और फिर अपना सारी चीजें पैक करोगे, लगेज वगैरह, होम कुक्ड फूड ले जाओगे ट्रेन जर्नी के लिए, हाँ। है ना, ये सब और चीजें दोस्तों डिस्कस को करना। खिलाओगे, दोस्तों को खिलाओगे, इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे, फीलिंग्स हाँ इमोशंस के साथ खेलोगे। बिल्कुल। ट्रेन में जाओगे तो भाई ट्रेन में जो को पैसेंजर होंगे उनसे बातें करोगे, है ना, हाँ। कुछ अंताक्षरी वगैरह खेलोगे, जो सीनरी होगी ट्रेन के, भाई अच्छी सीनरी होगी आसपास, मेस्मराइज्ड हो जाओगे। स्टेट है ना, बस एस्टोनिशिंग सीनरी व्यू देख के भाई तुम, बहुत मजा आ जाएगा तुमको। ऐसा जब करोगे, वहां पहुंचोगे, वहां पे एक्टिविटीज करोगे जो वहां की फेमस होगी, हर जगह की तो कुछ ना कुछ फेमस होती है, हम्म। वो उसके बाद तुम अपना जो भी घर वालों के लिए वापस आते समय कुछ सोवेनियर लेके Souvenir। आओगे। हम्म। हाँ, तो ये ऐसी स्टोरी में बनाता था, और ये सब दोस्तों से बात करते हुए ना, ये आ गया समझ में कि हाँ, ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, नॉर्मल चीजें डालनी है, जो तुम करते हो एक्चुअली, सब कोई करता है। ट्रेन में अगर तुम जाते हो तो घर वाले तुमको खाना देते ही है ना, तो भाई वही खाना लेके जाना है, दोस्तों के साथ खाना, यही तो लिखना है स्टोरी में, और क्या करना है तुमको। तो वही स्टिक टू बेसिक वाली चीज है, बेसिक पे स्टिक करो। और टैट तो मेरे को लगता है कि अभी मेरे कोई कोई फ्रेंड्स हैं जो मेरे से पूछते हैं भाई कि यार ये तो सिंपल, भाई मैं तो सिंपल स्टोरी बनाता हूँ, मेरी स्टोरीज को। कोई हाई जैसे लेवल का सचिन, कुछ नहीं बनाना भाई। हाँ जैसे सचिन क्या है कि वो टेक ही है, हाँ। उसने वो टेक बैकग्राउंड से है, मैंने किया बीए, तो उसको टेक के बारे में नॉलेज है उसको,
तो उसकी स्टोरी जो होती है वो उसके बेस्ड अराउंड होती है कि कुछ ऐप बना लिया या कुछ ऐसा। अब मैंने पढ़ाई नहीं की है वैसे, तो मैं कैसे बना लूंगा उसके हाँ बारे में। वही, जो आपकी फील्ड है, जो आपकी एजुकेशन है, उसी हाँ। से रिलेट करके आपको स्टोरी बनानी पड़ेगी। अगर तूने बीए किया है और तू बीटेक वाली स्टोरीज बना रहा है, तो भी वो मिसमैच हो जाएगा कि कहीं ना कहीं तो हाँ। पता चल जाएगा कि बंदा हाँ। किसी और की छाप रहा है। किसी और तो की बेटर छाप है रहा कि है। हाँ, तो अपनी और वो लाइफ से कंफर्टेबल रिलेटेड भी नहीं बनाओ। रहेगा ना बंदा, वो उसमें नॉलेज भी नहीं रहेगा उसके बारे में। हम्म। तो तो फिर डिटेल्ड भी एक्शंस नहीं आ पाएंगे ना, डिटेल्ड। हाँ नहीं आ पाएंगे डेफिनेटली। तो भैया टैट की तो हमारी ऐसे हुई थी हम्म। तैयारी। ठीक है, तो अब चलते हैं वैट की तरफ। यस। सो वैट का भैया ऐसा था कि मैंने ये यूट्यूब पे कुछ वीडियोस वगैरह देखी थी। और वैट का तो एक तो वो था ना कि आप सेशन में वर्ड दे देते थे और कहते थे कि बताओ क्या होगा। हाँ, एक तो ये प्रैक्टिस था, करते थे जो इवनिंग प्रैक्टिस में। करते थे। हाँ एक तो रैपिड वो फायर। था हाँ। रैपिड फायर कि भाई तेरे दिमाग में क्या आ रहा है इसको लेके। और उसके पहले जो सीडीएस जर्नी था ना उसमें भी सेम यही कराते थे। एक सर अच्छा। है सुभाषीष सर हैं, वो भी सेम कराते थे कि वर्ड दे देते थे और कहते थे कि जो भी सेंटेंस आ रहा है हम्म। वो लिखो, टाइप करो ये जूम कॉल में। और गलत गलत सेंटेंस, इतने गंदे गंदे सेंटेंस हम लोग लिखते थे। और तब जाके टीचर बताते हैं भाई कि ये तू गलती क्या क्यों सोच रहा है। हाँ। मर्डर अगर आ रहा है तो तू मर्डर के लिए तू क्यों गलत कहीं चला जा रहा है किसी और रास्ते में, है ना। हम्म। स्ट्रिक्ट लॉज इम्प्लीमेंटेशन है ना, क्योर लाइक प्रिवेंट्स कैसे मर्डर, ऐसी प्रिवेंट कर एक्टिविटीज। सकते हो आप नेगेटिविटी हाँ। को तो एलिमिनेट कर वैसी वैसे हाँ, तो वैट का तो इतना समझ में आ गया था। और मैंने वीडियोस देखी थी कुछ यूट्यूब पे, उस पे उन्होंने किसी लड़की की वीडियो देखी थी, मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो रिकमेंडेड थी लड़की। वो बता रही थी कि साइकोलॉजी में वैट एक ऐसा चीज है ना कि तुम प्रैक्टिस तो कर लेना लेकिन एक वर्ड को ना 5 बार प्रैक्टिस मत करना, क्योंकि उससे क्वालिटी तुम्हारी डिटोरिएट होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक वर्ड है ना स्नो, स्नो है अगर, हम्म। तो अगर पांच वो मॉक में अगर स्नो वर्ड आ गया ना, हम्म। तो तुम्हारी बेस्ट जो क्वालिटी होगी ना माइट भी तुम्हें पहले वाली में आई होगी और अच्छी सेंटेंस बनाए हो तो। और हम्म। वही मेरे साथ हुआ वर्कशॉप 7 में। हाँ। मैंने वर्कशॉप 2 में प्रैक्टिस करके नहीं गया था, 2-3 बस हमने किए थे अपने दोस्तों के साथ। हम्म। वैट के मॉक लगाए थे, 2-3 किया था। मैं जानता था कि भाई अच्छी वैट बनने लगी है। शुरू में तो खराब बनती थी, शुरू में हम लोग मॉक नहीं लगाते थे भैया, शुरू में हम लोग ऐसे करते थे कि भाई वर्ड दे दिया आपके जैसे ही, है ना, हम्म। फिर बता सेंटेंस क्या होगा इसका, ऐसा। फिर बाद में हमने 1-2 मॉक लगाए लाइक 60 वैट का पूरा। हाँ। उसमें इतने गंदे गंदे हमारे वैट बनते थे, लिटरली बता रहा हूँ, इतने गंदे गंदे वैट बनते थे ना। और हम लोग सुन रहे हैं, ऐसा था कि वो 5 AM जो ग्रुप था हमारा, उसमें हम ऐसा करते थे कि एक बंदा है, पहले मॉक दे दिया सारा, फिर जैसे मैं हूँ, मैं पहला सेंटेंस वर्ड पढ़ूंगा, फिर अपना बता दिया वैट। उसके बाद विष्णु ने बताया, सुरेश ने बताया, सचिन ने बताया, निराज ने बताया, श्रेयस ने बताया। तो ऐसे क्या होता है। और छोटा ग्रुप जो है ना, छोटा ग्रुप का हमेशा आपको हेल्प मिलेगा। हम्म। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में 20 बंदे हो, 20 तो आते भी नहीं है, ज्वाइन भी नहीं करते हैं रेगुलर चार प्रैक्टिस के पांच लिए। लोग ही होंगे जो सीरियसली ज्वाइन करेंगे चार ग्रुप। पांच हम्म। और 4-5 सही है, 4-5 आइडियल है नंबर। हम्म। 4-5 में तैयारी तुम्हारी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो और मॉक दे दिया तुमने और उसके एनालिसिस के लिए बैठे हो तुम, तो अगर 20 बंदे रखे हो और 20 तो बंदे हो एक गया। वर्ड पे बताएंगे, तब तो तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारा तो 20 में ही काम हो दिन गया। रात वैट ही कर रहे हो फिर। दिन रात बैठ ही कर रहा हो, तो ऐसा होता है ना, जल्दी होता है उससे। और हाँ। चीजें इफिशियंट होता है ज्यादा, मतलब छोटे ग्रुप होते हैं ना, एफिशिएंट होते हैं उससे। हम्म। तो वैट हमारी धीरे धीरे इंप्रूव हुई और हमें समझ आने लगी। हाँ। अपनी शीट हमारी A4 साइज की शीट पे मैं उसको देता था वैट को। तो पहले की शीट देख के, अभी की शीट को देख के, और जो दूसरों के रिस्पॉन्सेज होते थे ना, लाइक विष्णु के इतने अच्छे रिस्पॉन्स होते थे, सुरेश के अच्छे इतने, सचिन के, मैं सबको लिख देता था। मैं अपना सेंटेंस लिखता था और उसके नीचे कुछ जगह छोड़ देता था A4 साइज में। वो पहले मार्किंग करता था ना, तो उसके हम्म। 2-3 लाइन की मैंने छोड़ देता था जगह, कि मुझे मालूम है इनके सेंटेंसेस बढ़िया होने वाले हैं, मैं उसको लिख लूंगा अंदर। और मैं उसको पढ़ता कभी नहीं था, लेकिन बस वो लिखता था ना, तो वो सबकॉन्शियसली मेरे माइंड में कहीं ना कहीं वो स्टोर रहता था कि हाँ भाई ये भी एक सेंटेंस लिख सकते हैं इस वर्ड पे। धीरे धीरे हमारा इंप्रूव होता गया वैट। तो वैट के लिए तो भैया प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो। हाँ ज्यादा प्रैक्टिस मत कर लो, कि एक ही मॉक को 50 बार मत दो, डिफरेंट मॉक्स दिया करो जिसमें वर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हो। होने चाहिए। हाँ। हाँ। तो ऐसा है। हम्म। ठीक है, तो वैट तो हो गया था। मैंने एक पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया था 400 वर्ड्स वाला। हाँ ठीक है। 400 का। हाँ। उसी में तो उसने बनाया था शायद, किसी ने पीपीटी वगैरह कुछ बनाया था, लाइक वो पीपीटी पीपीटी में बनाया था। कॉपी पेस्ट कर दिया था, वो 60 फैक्ट्स हाँ। बना देते। हाँ तो वही ये सचिन वगैरह करते थे, सचिन हाँ। या फिर विष्णु करता था ये काम। हम्म। तो वो लोग बना के ला देते थे, या फिर यूट्यूब पे हमने कोई खोल देते थे, ये कोई कोचिंग वगैरह यूट्यूब है की ना, वीडियो। उनके भी है। हाँ। हाँ हाँ। यूट्यूब वीडियोस, आपका इन उससे सब। उससे भी करते थे हम लोग। हाँ। हाँ आफ्पा वगैरह के। हम्म। तो उससे हम लोग प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा बैट हो जाता है। मुझे बता रहा था, विष्णु भी बता रहा था कि भैया हम लोग सुबह सुबह जब प्रैक्टिस किया करते थे, इतने घटिया शब्द लाइक सेंटेंसेस बिल्कुल। बनते थे ना कि हमें शर्म आ जाती थी कि हम लोग डिजर्व करते भी क्या है कि नहीं है। लेकिन वो सच धीरे बात धीरे है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ना। तो उन्हीं प्रैक्टिस से बिल्कुल। आपने देखा कि दूसरे लाइक तुम्हारा घटिया हो सकता है लेकिन सामने वाला तो अच्छा बना रहा है, वो आप उससे हाँ। इंस्पिरेशन ले सकते हो और उससे सीख सकते हो। ठीक है, हाँ। तो वो चीज हो जाती है बिल्कुल। हमारी। और ग्रुप भी बहुत हेल्प करता है ना भैया। जैसे मान लो कि हम्म। बैट में तो मैं कहूंगा कि व्हाट्सएप ग्रुप भी हेल्प करता है। कि हम्म। अगर मान लो कि हम पांचों बैठे हैं और कोई वर्ड आ गया है, तो पांचों का सेंटेंस जो है ना वो अच्छा नहीं बना है यार, मजा नहीं आ रहा है इसमें, हाँ। उसको हम डाल देते थे ग्रुप में। अब जो बंदा जो ज्वाइन नहीं करता था ना, जो हाँ। सुबह उठ रहा है 8 बजे 10 बजे,
वो भी उससे सेंटेंस भेजता था, उसके अच्छे सेंटेंस होते थे, तो उससे भी हमको आइडिया मिलता था कि हाँ भाई ये भी सेंटेंस हो सकते हैं, तो उससे बहुत हेल्प मिली। बढ़िया। ठीक है, तो ये हमारा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हो जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। वो कैसा गया था? एसआरटी का तो भैया, एसआरटी में मेरे को कुछ कंफ्यूजन थी, है ना, और जो कि मेरे को, मैं कहूंगा कि जो मैंने कोचिंग वगैरह ली ऑनलाइन और जो आपकी क्लासेस ली, उससे मेरे एसआरटी में बहुत बड़ी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी शुरू से भी। बस मेरे को दो चार चीजों में प्रॉब्लम थी, जिसके लिए मैं डाउट्स भी पूछता था आपसे भी, एसआरटी वगैरह पूछता था कि वो नहीं है कि अगर फ्रेंड्स हो, तुम तीन चार दोस्त हो, है ना, और कोई तुम्हारी माइट भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, एसआरटी जो आती है आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी सिस्टर है, और आप है रात में मूवी देख के जा रहे हो, और अगर उधर से गूंज रहे हैं या मिसक्रिएंट रहे हैं, है ना, और स्लेच कर रहे हैं या फिर कुछ परेशान कर रहे हैं, टीज हैरेस कर कर रहे रहा है। हैं, टीज कर रहे हैं, तो क्या करोगे? अब वो डिपेंड करता है कि कितने बंदे सामने हैं, उनके पास क्या वेपन है। वेपन है तो तुम क्यों उसको गन मत अज्यूम करो, माइट भी की लाठी होगी, लोअर द है ना। इंटेंसिटी। हाँ। हाँ, लोअर इंटेंसिटी, तो ये चीजें थी ना, ये मेरे कंफ्यूजन थी मेरे माइंड में पहले, है ना, कि इसको कैसे अप्रोच करो, तो ये सब चीजें मेरी शॉर्ट आउट हो गई, जो वर्कशॉप्स वगैरह और जो मैंने कोचिंग की थी सीरियस जर्नी की। तो उसके बाद तो मैंने उसको नोट्स बना दिया था, मैं चार पांच ऐसे कुछ मैंने नोट्स बनाए थे। एक सांप वाला है कि सांप कभी भी ह्यूमन एरिया में आएगा मारा जाएगा, है ना, नेचुरल एनवायरनमेंट में उसको भाई रहने दो। जाने दो। तो ये ऐसे, हाँ, कुछ थंब रूल थे जो मैं एसआरटी में फॉलो करता था, उसने आपने लिखवाया था इन नोट्स में, हाँ। तो उसको मैं पढ़ता था एसआरटी में डूज एंड एक दिन डोंट्स पहले। फॉर एसआरटीज। हाँ, डूज एंड डोंट्स, बस मैं डूज एंड डोंट्स पढ़ के जाता हूँ, लिटरली बता रहा हूँ अभी भी। हाँ, हाँ। मैं डूज एंड डोंट्स जाता हूँ एसएसबी में, ज्यादा कभी भी प्रैक्टिस जाता हूँ। मतलब नहीं की एसआरटीज की? नहीं, एसआरटी की प्रैक्टिस करते थे हम लोग, एसआरटी की प्रैक्टिस लेकिन लिखते नहीं थे हम लोग, क्योंकि टाइम अच्छा, लगता है भैया उसको लिखने में। डिस्कस करके कि बस हाँ ठीक हाँ, है, बता, तू भी बता दे, लाइक हाँ, टेलीफोनिक लैंग्वेज में ना, कि कॉमा कॉमा करके कॉमा करके, डू दैट वो डू सेम दैट। बैट की तरह करते थे, जैसे विष्णु ने भी बताया, मैं इसका इंटरव्यू देख रहा था, विष्णु ने भी बताया था कि अगर एक बंदा है ना रीड करेगा एसआरटी कि हाँ, ही वाज गोइंग इन अ फॉरेस्ट एंड सॉ स्नेक पासिंग बाय द रोड, है ना, क्रॉसिंग द रोड, ही, अब ही जो अगर मैं बोल रहा हूँ ना तो अपना मैं रिस्पॉन्स दे दूंगा, फिर उसके बाद विष्णु देगा, फिर ये देगा, फिर ये देगा, और फिर पांचों का रिस्पॉन्स सुनने के बाद एक कंसेंसस पे आ जाते थे कि अच्छा ये रिस्पॉन्स यार ये सही लग रहा है इसमें, है ना, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो ये बस हम लोग कंसेंसस पे आके फिर आगे मूव कर जाते थे। अच्छा अच्छा। तो एसआरटी जैसे में तो अपन लोग इतना ही इवनिंग था। में भी प्रैक्टिस किया करते थे हाँ, वर्कशॉप सेम इवेंट्स वैसा वाली, ही, सेम जैसे क्या, लाइक लगातार लाइन से मैं पूछता था, अपना रेज हैंड करो और फिर बताओ अपना सोल्यूशन। बताओ कि क्या कि तुम्हारी क्या होगी इस रिस्पॉन्स से, सेम वैसा ही करते ठीक थे। है, तो मतलब ये जो एसएसबी भोपाल था, इसमें कितनी एसआरटीज अटेम्प्ट करी थी, और एसएसबी जलंधर में कितनी की थी? इसमें तो मैंने की थी 37, और जलंधर में 48 की थी मैंने। 48? तो मतलब ऐसे नंबर कैसे इंक्रीज कर दिया? मतलब इस नंबर बार भैया आईए मेरिट, में मेरिट आउट नहीं होना, ज्यादा अरे भैया एसआरटी लिखो। इस बार तो मैंने आपसे बात की थी ना हाँ, कि अगर टैट 70% कॉन्स्टिट्यूट करता है तुम्हारी साइक का, हाँ, तो यार ये 30% नंबर तो बढ़ाता होगा। हाँ, ये भी चाहिए भाई। ऐसा तो है नहीं कि इसका कुछ कुछ है ही नहीं, इसको कुछ भी कर दो नंबर तो बढ़ाता होगा, तो इसलिए मैंने बोला भाई कि जितना ज्यादा हो सकता है कर लो। और क्या थी ना कि भोपाल में मैंने कुछ ज्यादा डिटेल, मतलब मोर देन जितना नहीं जरूरत नहीं थी उतनी ज्यादा डिटेल मैंने करके रिस्पॉन्सेज लिखे थे, मतलब एक एसआरटी को मैं दो तीन लाइन में लिखता था, तो अच्छा। वो मेरे को लगता था कि उतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। हम्म। और इसमें थोड़ा वो मैंने कट शॉर्ट किया, और भोपाल वाले में तो भैया मैंने मिस्टेक्स भी की थी एसआरटी में, कि अच्छा। एक तो मिस्टेक्स मैंने की थी कि वो मेरी थोड़ी लापरवाही की वजह से कि अगर 47 नंबर जो एसआरटी का जो रिस्पॉन्स है ना, वो मैं 46 में लिख दिया था। अच्छा, ऊपर नीचे हो गया था। हाँ, ऊपर नीचे हो गया था, तो मैं उसको कट किया, और तो मना किया जाता है कि कट मत कर रहा, लेकिन हाँ, मैं बोला यार ये रिस्पॉन्स तो नहीं हो सकता, हाँ। सिचुएशन ही 46 नंबरिंग से कर कुछ सकता अलग है है। उसके आगे कि ये 46 का हाँ, नहीं 47 का हाँ, रिस्पॉन्स है। हाँ, तो मैं वो भी नहीं किया, मैं 46 का, मैं बोला कि यार दे ही दिया है, मतलब एक फॉर्मेट है, मैं हम्म। 46 को 47 करूँ, इससे अच्छा मैं काट देता हूँ, फिर से लिखता हूँ वहां पे छोटे में अपना रिस्पॉन्स। तो वो मैंने किया, तो एक मेरे दिमाग में बैक ऑफ माइंड मेरे था ना कि यार ये गलती हो गई है, एक तो ये थी, और दूसरी मेरे को अच्छे से याद है, एक एसआरटी थी, वो था ऐसा कुछ एसआरटी था कि ये कुछ अर्जेंट वर्क है आपको, और आप एक ब्रिज पे ना ट्रैफिक जाम में फंस गए हो, ब्रिज के नीचे रिवर फ्लो करती है जहां से फेरी सर्विसेज चलती हैं, ये एसआरटी थी कुछ, मुझे अच्छे से याद नहीं कि, लेकिन ऐसी थी, मतलब जो एसआरटी थी। देन व्हाट विल यू डू, है ना, ही विल, ऐसे क्या होगा, ही विल। तो इतनी मैंने बकवास थी, मैंने उसकी रिस्पॉन्स लिखी थी कि जैसे मैं लिखा और ये मेरी था 36 की 37 की थी, ये मेरी आखिरी थी, और मेरे को ये सब कॉन्शियसली इतना मेरे को परेशान करती रही ना पूरे 5 दिन के प्रोसेस में। मैंने लिखा कि he will let pass all the big vehicles, है ना, मतलब उसने ट्रैफिक को क्लियर कराया, बाद में हो गया अर्जेंट। और मैंने जैसे खत्म किया इसके रिस्पॉन्स को लिख के, मेरे को लगा यार नीचे फेरी सर्विसेज उठा के चला जाता है, ये क्या देश सेवा में लग गया क्यों? कि, यही ना देख ले पकड़ के। हाँ, मेरे को लगा कि ये तो खराब हो गई है। हम्म। और ग्रुप में मैं कभी भी बात करता था, जब 5 दिन में मोबाइल वगैरह आउटिंग के लिए मिलता था, तो 5M क्लब में मैं उनको बोलता था यार भाई ये जो है ना चीज, ये गलती कर दी है मैंने, क्योंकि मेरे को लगता था कि एक रिस्पॉन्स की वजह से कहीं मेरे को वो जज ना कर ले खराब।
बट एसएसबी ऑब्वियसली तुम्हारे एक गलती की वजह से तुमको बाहर नहीं करेगी, रिजेक्ट करेगी। नहीं करेगी कभी भी। तो मेरे को लगता है टोटलिटी जो होती है ना परफॉर्मेंस की, वो बोलते भी हैं कि टोटलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस दैट काउंट। तो मेरे को लगा कि भाई, लेकिन मेरे को पता नहीं था उस टाइम तक कि भाई कहीं ऐसा ना हो, कि मेरे को लगता था कि परफेक्ट होना चाहिए सारी चीजें, हम्म बट वही वही छोड़ दे, कोई परफेक्ट। ह्यूमन बीइंग है भाई, गलती तो हाँ होगी, ऐसा तो नहीं है जो रेकमेंड भी हो रहे हैं वो ऐसा तो नहीं है बिल्कुल परफेक्ट, हर एक चीज परफेक्ट ही जा रही है, उनकी भी गलतियां हो रही बिल्कुल है ना। तो अगर वो लोग भी परफेक्ट बंदा ढूंढेंगे तो नहीं मिल पाएगा, छोटी मोटी बिल्कुल। गलतियां ऊपर नीचे होगा, तभी तो यार जो हाँ रिकमेंड हो जाता है वो अगले अटेम्प्ट में कॉन्फ्रेंस पे आउट भी हो सकता है, एंड वो अगले में मैं नेक्स्ट खुद हुआ अटेम्प्ट हूँ में घुस भैया, सकता मैं तो है। खुद हुआ हूँ। हाँ मैं तो खुद हुआ उसके हूँ। बाद तेरा एएफएस भी था ना, जब तू सही हाँ सही में से रिकमेंड हुआ तो। हाँ। तो ठीक। उसका भी अलग सीन था, वो मैं बता रहा हूँ ना, मेरा देने का मन नहीं था वो एफएस भी। जबरदस्ती। मैं वो रिकमेंड हो गया था, और मेरा 31 को मैं रिकमेंड हुआ था, 31 जन को। हाँ। और 5 फरवरी को मेरा था एफएसबी वाराणसी में फिर से। हम्म, तो हम्म, मैं था कि यार मैं छुट्टी लेने के तो मन में था कि मैं छुट्टी लूंगा, और थोड़ा जो भी मेडिकल वेडिकल है ना, इशू छोटा मोटा ईयरवेक्स वगैरह है, मैं कुछ करा के गया ही नहीं था उधर। मैं सोचा कि यार ये सब चीजें है ना, जाके घर पे कराऊंगा, मस्त 14 दिन बाद आऊंगा, 2 हफ्ते बाद हाँ। यहाँ पे दूंगा फिर से अपना मेडिकल। लेकिन मेरे घर वाले थे ना, जो मेरी बहन है, एल्डर सिस्टर, और मम्मी वगैरह की उम्मीदें बढ़ गई थी कि रिकमेंड हो गया है, जाओ जाओ जाओ, मेरा सब मन करा नहीं था गया। जाने का। हाँ। हाँ। तो उसमें फिर मैंने कुछ अपना लाइक ईएनटी वगैरह के पास जाके कुछ अपना ईयर वैक्स वगैरह क्लीन कराया था। उससे मेरा बहुत परेशानी हो गई, मेरे को ईयर क्लॉग्ड हो गया था मेरा, तो मेरे अच्छा। को सुनाई नहीं दे रहा था। उस एफएसबी अटेम्प्ट में तो मैंने इंटरव्यू से 5 बार पूछा था क्वेश्चन, सर सर सारे क्वेश्चन। प्लीज रिपीट हाँ। इट। हाँ, क्योंकि मेरे को एक कान से सुनाई दे रहा था, एक से मेरे को हल्का हल्का सुनाई दे रहा था। तो हम्म, पूरा मेरा जीडी वगैरह अच्छा नहीं गया था, तो मेरा मन भी नहीं था। हम्म, तो वैसा था, उसमें तो मैं कॉन्ट्रैक्ट आउट हो गया ठीक है। तो एफएसबी में। ऐसे हमारा एसआरटी हो जाता है, फिर आता है वैट वो एसडीटी, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में कुछ एसडीटी। नया किया था। एसडीटी में भैया मैंने नया तो जैसे हाँ, मेरे को अच्छे से याद नहीं, क्योंकि हो गए मेरे ख्याल से 8 महीने हो गए ना, 7 महीने। तो हम्म, एसडी का मुझे तो अच्छे से याद नहीं। क्वालिटीज वाली जो बात है ना, कि दो दो क्वालिटीज लिखनी है उसमें, हम्म, तो वो तो मैंने फॉलो किया था एक हम्म, चीज। अब मेरे को अच्छे से याद नहीं ना कि मैंने, हाँ शायद ऐसा किया था मैंने, कि मैंने जानबूझ के अपनी कुछ वीकनेस नहीं डाली थी। हम्म, पहले जो पेरेंट्स वाले होते हैं ना, पेरेंट्स में, हम्म, कि पेरेंट्स में वीकनेस डालना ही है, एक आखिरी में होता है, एक सेंटेंस में डाल देते हैं कि हाँ। पहले मैं स्पाइसी फूड ज्यादा खाता था, अब तो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, है ना। मेरे पेरेंट्स मेरे को ऐसा डांटते थे, है ना। तो ये एक लास्ट में लिख देते हैं ना सबको ही। तो मैं सोचा यार कि अगर ऐसे सर को, अगर मेरे को जज करना ही होगा, हाँ। तो मैं, और क्या, ये सारी चीजें मेरे को लगता है ना कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, या फिर व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम, उसमें आ ही जाती हैं। हम्म, तो मैं बोला कि यार बड़ी बड़ी चीजें उसमें लिखने से अच्छा है कि छोटी छोटी चीजें वाले है ना, उसमें भर दूंगा कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम। तो मैंने लिख दिया था कि मैं स्ट्रीट फूड छोड़ना चाहता हूँ, हम्म, ज्यादा जिम जाना चाहता हूँ, है ना, फिजिकल एक्टिविटी करना चाहता हूँ, बुक्स पढ़ना चाहता हूँ, और हम्म, घूमना चाहता हूँ, लैंग्वेजेस सीखना चाहता हूँ, और कुकिंग की अदर क्विजीन्स है, इंटरेस्ट में लगा था, वो करना चाहता हूँ। तो ऐसा मैंने किया, मेरे जो भी आया ना मन में, हम्म, वो मैं लिख के आया, क्योंकि मैंने एसडीटी पहले से प्रिपेयर की नहीं थी। बस मैंने क्वालिटीज बस ध्यान में रखा था कि दो क्वालिटीज में ये लिखूंगा कि दो पेरेंट्स की तरफ से, दो दो पेरेंट्स की, टीचर्स की हाँ तरफ से, दो फ्रेंड्स की तरफ से, दो अपनी तरफ से, क्या हाँ। चाहिए क्या नहीं चाहिए। हाँ। और क्वालिटीज मैंने ईयर मार्क कर दी थी कि हाँ ये क्वालिटी पेरेंट्स में जाएंगी, ये फ्रेंड्स में जाएंगी, ये टीचर में, बस मैंने यही ध्यान रखा था। हम्म, ठीक है। एसडीटी तो यही था। हो गया। सो एसडीटी दोनों एसएसबी में टाइम पे पूरा कंप्लीट कर दिया था, कुछ हाँ छूटा हाँ था। इजीली। नहीं ठीक है। नहीं, एसडीटी अब कहाँ वो छूटता है भैया। बीए का यूज हो रहा था यहाँ पे, खतरनाक हैंडराइटिंग। वैसे एसडीटी छूटता भी है, कुछ कुछ बच्चों का मैंने देखा है कि एसडीटी छूट भी जाता है, क्योंकि पता नहीं चलता ना, ये किसमें आपको बीच कितना में लिखना है। रोकेंगे भी नहीं। हाँ। हाँ, किसी में वो फ्लो फ्लो में बंदा लिख जाता है, किसी में एक पैराग्राफ लिख देगा और किसी में 2 4 लाइन ऐसा। तो मैं थोड़ा बीए की जो थी ना, मेरी पढ़ाई मेरी काम आ गई थोड़ा लिखने काम का आ गए। स्पीड। ठीक है। इसके साथ फिर आप हम लोग आगे बढ़ते हैं इंटरव्यू की तरफ। ठीक है। तो इंटरव्यू हाँ की तैयारी कैसे की थी, और पहले जब कॉन्फ्रेंस आउट हो रहा था उसमें क्या गलतियां थी, और इस बार क्या चेंजेस करे कि दो दो रिकमेंडेशन है। भैया, इंटरव्यू का तो ऐसा था कि मेरी साइक जैसे खत्म हुई ना, हम्म, और साइक की जो एसआरटी जो मैंने आपको बताई थी वो वाली, टेंशन में आ वो गए। मैं वो मेरे को, वो सच बता रहा हूँ, सारी परफॉर्मेंस को, मेरे को टैट वैट कुछ याद ही नहीं था कि टैट मेरा अच्छी गई है कि खराब गई है। मेरे पूरी ओवर शेडो कर दी मेरे माइंड में, हम्म, कि भाई मेरी एक तो एसआरटी इतनी गंदी लिख दी मैंने, और लिखते ही समझ में मेरे को आ गया। और जैसे मैं बाहर आता हूँ साइक का टेस्ट देके, वो रूम हम्म, से, वो जो बड़े हॉल से, हम्म, और मैं स्नैक्स में चाय वगैरह पी रहा था, तब हम्म, तक आता है वो एनसी आता है और नाम लेता है कि, और मेरे को फील आ रहा था ना, मैं अपने दोस्तों से बोल रहा था, बगल में उमांश भी था, यार हाँ, मेरे को लग रहा है मेरा इंटरव्यू होगा। हाँ, मेरे को ऐसा गट फीलिंग आ रही थी कि इंटरव्यू होगा, और वो मेरा इंटरव्यू था उस दिन। हाँ, और डेप्यूटी प्रेसिडेंट का पहला बंदा मैं ही था जिसका इंटरव्यू लेने वाला था वो। हम्म, हम्म, तो जैसे मैंने स्नैक्स खत्म किए, पकौड़े वगैरह खाए, तो जाके मैं वेटिंग रूम में बैठने को बोल दिया। तो मेरे पास अब ऐसा था ना कि यार बैट, वो जो एसआरटी थी वो तो खराब चली गई है, हाँ, अब ये होने वाला है इंटरव्यू, अब क्या ही हो सकता है इससे बड़ा। वो तो मेरे को लग रहा था ना कि वो जो अब बैट जो एसआरटी थी मेरी जो खराब चली गई है, मेरा पूरा साइक बर्बाद चला गया, ऐसा मेरा था। उस अच्छा। टाइम मैं सोच रहा था, वो जो तो लास्ट मैं बोला इंप्रेशन था वही रह गया तेरे दिमाग में कि भाई ये हाँ एसआरटी में लास्ट, गड़बड़ कर दी। हाँ हम्म, लास्ट इंप्रेशन ही मेरे साइक साइक का पूरा इंप्रेशन ही वही समझ रहा था कि
साइक तो बकवास चली गई उस एसआरटी की वजह से। अब इंटरव्यू में क्या ही होगा, जो होगा अब देख लेंगे। अब ऐसा चला गया, मैं चिल्ड होके चला गया कि काम की वो तो खराब हो ही गया है, मैं एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं गया कि इसको अच्छा करना है। एक होता है ना माइंडसेट की अब भाई ये अच्छे से देना है, मेरा ऐसा था कि अच्छे से नहीं देना है, जैसा जाएगा देख लेंगे, ऐसा ऐसा गया मैं। गो विद द तो फ्लो। गो विद द फ्लो वैसे वाले मैं गया, और प्रिपरेशन भी कुछ नहीं कर पाया था, क्योंकि एक दिन पहले तो साइक का मैं अपना नोट्स देख रहा था, इंटरव्यू का मैं भगवान से मना रहा था कि भाई अगले दिन ना हो, अगले के अगले दिन हो, लेकिन उसी दिन पड़ गया। मैं बोला कि अब सारी चीजें खराब हो ही रही हैं तो क्या कर सकते हैं, देखते हैं। तो इंटरव्यू में गया, मैं नॉक किया, अंदर गया, और अंदर जाके ना मैं कम से कम 10-15 सेकंड खड़े हूँ चेयर के पास। मैं सोच रहा हूँ कि यार आयो मेरे को बैठने को क्यों नहीं बोल रहा है, और फिर वो 10-15 सेकंड बाद बोल रहा है कि गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कुछ बोलोगे, या फिर ऐसे ही ऐसे मेरे को बोल रहा है। तूने गुड वो मेरे आफ्टरनून कुछ उससे विश ही नहीं किया था, कुछ नहीं बोला? कुछ नहीं बोला मैं नहीं था। वो एसआरटी इतनी दिमाग में मेरी चली गई थी ना, मैं जाके अंदर जाके खड़ा हो गया, मैं सोच रहा हूँ भाई अभी कि हो क्या रहा था मेरे साथ, शायद साइक खराब चला गया मेरा। और वो बोल रहा है गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कुछ नहीं बोलोगे, मैं बोला सॉरी सर गुड मॉर्निंग, बोला कि ओके हैव अ सीट। बैठा मैं, उसके बाद वही नॉर्मली पीआईक्यू के क्वेश्चंस पूछे उसने, फौज के बारे में। पीआईक्यू के तो क्वेश्चन भैया नॉर्मली पूछे, और पीआईक्यू के मैंने नॉर्मली आंसर कर दिए, क्योंकि घर परिवार के बारे में जो प्रैक्टिस हमने क्वेश्चंस किए थे उस पर डिस्कस, ऑल्दो मैंने लिखे नहीं थे उसके रिस्पॉन्सेज, लेकिन दोस्तों के साथ रिस्पॉन्स उसके डिस्कस किए थे, डिस्कशन तो एक नॉर्मल हो आइडिया था। जाता है। हाँ। हाँ हो जाता, तो उससे एक आइडिया मेरे को था कि हाँ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो पीआईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में तो उतना मेरे को दिक्कत नहीं हुआ। मेरे को प्रॉब्लम हुई थी थोड़ी सी, या जहां उसने मेरे को ना थोड़ा प्रेशर में डालने की कोशिश की, वो है आर्मी के ऊपर। क्योंकि आर्मी मेरे को देखना अच्छा लगता है, आर्मी के बारे में वीडियो डॉक्यूमेंट्री, मेरे को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। मतलब कि मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है यार, चलो ये ना आर्म्स एंड सर्विसेज में चलो देख लेते हैं आर्मी एविएशन कोर में क्या है। हाँ थोड़ा मोड़ा इस बार मैं पढ़ के चला गया था, उस बार तो वो भी पढ़ के नहीं गया था। मैं बस इतना मैं रट लिया था कि हाँ आर्म्स में इतने आते हैं, कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स होते हैं, एंड दिस है ना, उनके नाम याद कर लिए थे। एक वेग आइडिया था कि एविएशन वाला है तो भाई ऑब्वियसली कुछ एयरक्राफ्ट वगैरह से रिलेटेड होगा, ऐसा मैं गया था। तो उसने मेरे को बोला ना कि उसका एक पीआईक्यू था छोटा था कि कौन सी रेजिमेंट, लाइक विच रेजिमेंट यू वांट टू जॉइन, एंड व्हाई इज इट दैट यू वांट टू जॉइन दिस सच रेजिमेंट, टेल मी द टेन्योर ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ द आईएमए, है ना, व्हाट इंस्पायर्ड यू फॉर द आर्मी। ऐसे 5-6 क्वेश्चंस का उसने सीआईक्यू मेरे पे फेंका, और आर्मी से रिलेटेड। तो और मैंने उसको रिस्पॉन्स किया उसको 2 लाइन में, आर्मी के बारे में इतनी क्वेश्चन पूछा मेरे से। तो मैं बोलता हूँ कि सर इंडियन आर्मी ड्रॉज इट्स हेरिटेज फ्रॉम द ब्रिटिश आर्मी, एंड इट इज द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट आर्मी, है ना, 2nd लार्जेस्ट आर्मी विद एक्टिव ट्रूप ऑफ 1.2 मिलियन एंड 995 के रिजर्व ट्रूप्स। और उसके बाद मैं चुप हो गया, तो बोल रहा है कि बस। तो मैं बोला कि सर, उसके बाद मैं उसको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ कि सर माय नॉलेज अबाउट आर्मी इज नॉट वेरी गुड, है ना, आई हैव लॉट टू वर्क अबाउट इट। तो कह रहा है कि यार यू हैव कम फॉर आर्मी, है ना, एंड यू डोंट नो अबाउट आर्मी। बोला कि सर आई नो अबाउट आर्मी। तो क्या उसका क्वेश्चन ये आया कि टेल मी एवरीथिंग दैट यू नो अबाउट आर्मी। तो उसके, क्योंकि अब क्या था ना कि अब वो बॉल जो थी ना कोर्ट, वो मेरे कोर्ट में थी बॉल, तो मेरे को जो आता है वो मैं उसको बताऊंगा। तो मैं उसको बताया, फिर यही सारी चीजें बताया कि लाइक 2nd लार्जेस्ट आर्मी है, इतने रिजर्व पर्सनल है, आर्म्स सपोर्ट में आर्म्स ये होती हैं, सर्विसेज में ये आती हैं, सबके नाम बता दिए। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जब गया बताने की कमांड आती है, तो वो मेरे को रोक दिया, कह रहा है कि यार मैं भी तो यही पूछा पहले क्वेश्चन में, तू क्यों नहीं बताया ऐसा मेरे को। तो मैं बोला कि सर मेरे को सर कुछ कंफ्यूजन रहता है सर इसमें फौज से रिलेटेड। क्या कंफ्यूजन है तेरी, बता। तो मैं उसको बताया कि सर मेरे को सर समझ नहीं आता है कि जो कॉम्बैट जो आर्म्स होते हैं और फिर सर्विसेज होती हैं, फॉर एग्जांपल आर्मी सर्विसेज कोर है, या फिर एएमसी है, या फिर आर्टिलरी होगी, है ना, तो ये एक बैटल यूनिट में इनकी फॉर्मेशन होती कैसे है। लाइक अगर कुछ बंदे हैं जो जिनका काम है इन्फेंट्री के लड़ना, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, या फिर शॉर्ट वेपन्स लेके जाते हैं, छोटी वेपन्स लेके जाते हैं, तो फिर ये जो टैंक्स हैं ये कैसे सपोर्ट करती हैं। इनको क्या वही मेजर कमांड करता है जो कि जो ट्रूप्स को कमांड कर रहा है ना, इनका जो ऑफिसर उसको ऐसे, ये इनकी स्क्वाड्रन को भी करता है क्या टैंक वालों हाँ, को? और अगर करता है तो फिर सिनर्जी बनती कैसे है, क्योंकि उनका तो चेन ऑफ कमांड कुछ अलग होगा आर्टिलरी का, है ना भाई। एक जगह तुमको अटैक, पूछने लगा इंटरव्यू हाँ मैं ऑफिसर। तो वो मेरे से पूछ रहे हैं ना कि लाइक टेल मी व्हाट इज योर डाउट। तो मैं उससे ये बोलने लगा, मैं उसको पूरा बता दिया कि सर मेरे को समझ नहीं आता है कि सर आर्टिलरी सर अगर सपोर्ट देती है, फायरिंग सपोर्ट देती है, तो सर फिर वो सिनर्जी बनती कैसे है कि मैं तो मान लो कैप्टन हूँ, मैं तो अपने बंदों को लेके जाके कहीं पे बार्जिंग करने वाला हूँ, है ना, तो आरटी वाला का तो चेन ऑफ कमांड कोई और होगा ना, उसका ऑफिसर कोई और होता होगा, तो फिर वो क्यों करेगा, उसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे करना है भाई, तेरे को बम्बार्डमेंट करनी है यहाँ पे। मैं उससे ऐसे पूछ रहा हूँ, तो फिर वो हंसा थोड़ा सा, फिर वो बोला कि ओके यू विल नो अबाउट इट इन एकेडमी, ऐसे बोला मेरे को। अच्छा, और सीधा फिर बोल दिया कि हाँ एकेडमी ऐसे जाके यू विल पता लर्न अबाउट इट चलेगा। इन एकेडमी। वो मेरे को इंटरव्यू, मेरा सबसे बढ़िया इंटरव्यू था लाइफ का, सबसे बढ़िया इंटरव्यू था वो। आखिरी में इंटरव्यूअर मेरे से बोलता भी है कि ओके सतीश ऑल द बेस्ट फॉर योर जीटीओ, ना डू वेल इन योर जीटीओ, ऐसे मेरे को बोला। मैं बोला वाह, वाह, मेरे को विश भी कर मोटिवेशन। रहा है।
मोटिवेशन। और मेरा अच्छा था, मतलब इंटरव्यू भी मेरे अच्छे थे। वो डिप्टी जो प्रेसिडेंट है वो अच्छे इंटरव्यू थे। ऑल्दो मेरे ख्याल से मेरा इंटरव्यू भैया 30 मिनट चला होगा, शायद 25-30 मिनट चला होगा। सिर्फ पच्चीस मेरे तीस इंटरव्यू मिनट ज्यादा लंबे, मेरे मैं कह रहा हूँ मेरे इंटरव्यू लंबे चलते ही नहीं है। इस बार भी मेरे इंटरव्यू शायद 20-25 मिनट गया था, ये जलंधर अच्छा वाला। बस। हाँ, एक लंबा चला था 45 मिनट, जिसमें मैंने क्या ही किया था वो बता ही चुका वो हूँ। तेरी वजह से ही लंबा चला था मतलब। वो मेरी वजह से चला था, उसका मन नहीं होगा। तो ये जलंधर वाले में तो तेरा 20-25 मिनट में क्या हुआ था? इसमें तो भैया, इसमें हमारा एडिशनल आयो ने लिया था इंटरव्यू। हम्म, और एडिशनल आयो ने लिया था, और उसने सिर्फ मेरे से पीआईक्यू के क्वेश्चंस पूछे। टिपिकल जो एसएसबी के क्वेश्चंस होते हैं ना, टिपिकल CIQs, जो हाँ नॉर्मल। सीआईक्यूज, 3 सीआईक्यूज पूछी मेरे से। और ऐसे क्वेश्चन पूछे कि लाइक व्हेन डिड यू गेट एंग्री, व्हेन डिड यू गेट, व्हेन यू गॉट लास्ट एंग्री, है ना, ऑन व्हाट सिचुएशन यू गॉट लास्ट एंग्री। और फिर पूछा कि व्हाट डू यू फियर, जो नॉर्मल टिपिकल क्वेश्चन, जो कि एक बंदा जो कि स्क्रीन आउट कॉन्फ्रेंस आउट हुआ है ना 5-6 बार, उसको मालूम है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हम लोग यही प्रैक्टिस भी क्वेश्चन कर लेते हैं जनरली। जो करते हैं प्रैक्टिस। और मेरे रिस्पॉन्सेज वो कंप्लीट होने ही नहीं दे रहा था। अच्छा, आगे बढ़ जा रहा था। हाँ, मतलब कि मैं अगर कुछ बता रहा हूँ ना, ओके ओके ओके, फिर दूसरा, ऐसे एकदम मेरे को लगता है कि जल्दी में है, कुछ जल्दी में इंटरव्यू था। जल्दी में है, खत्म। हाँ, तुम मेरे को वो नहीं होता है, वाइब ही नहीं आई इंटरव्यू में कि यार इंटरव्यू था ये मेरा। एक तो इंटरव्यू मेरा 25 मिनट चला होगा, ऑफिशियली 20 मिनट, 5 मिनट इंटरव्यूअर से मेरी बात हिंदी में हुई शुरू में। वो अच्छा। मेरे को बुला के, हाँ, कह रहा है कि कुंवर साहब आओ अंदर। मैं बाहर वेट कर रहा था, वो पीछे से आता है, कुंवर साहब चलो करें इंटरव्यू। मैंने कहा सर चलो। साथ में गए, वो मेरे से पूछ रहा है कि लाइक पिछले आईएमए अटेम्प्ट में क्या हुआ था, मेरिट आउट क्यों हुए, तुमसे कितने बंदे पहले तक लाइक ज्वाइनिंग लेटर गया है किस रैंक तक, तुम्हारी क्यों नहीं हुई, है ना, अभी तुम क्या जाओगे, ओटीए जाओगे, ये सब मेरे से बात कर रहा था हिंदी में। तो हम्म। उसके बाद 5 मिनट बाद कह रहा है कि ओके सतीश, वी आर गोइंग टू हैव इंटरव्यू फॉर 30-35 मिनट। मैं बोला यार ये तो 5 मिनट से क्या चल रहा था। मैं तो उसको भी इंटरव्यू लेके ये समझ रहा था। अनऑफिशियल इंटरव्यू था। ये ये अनऑफिशियल था, हाँ। ये एक सीनियर और एक जूनियर के बीच में कॉन्वर्सेशन थी हिंदी वाली। अब ये ऑफिशियल फॉर्मल इंटरव्यू होगा। बिल्कुल। ये मेरा इंटरव्यू भैया नॉर्मल थी। मेरे को बस ये थे ना कि इस इंटरव्यू से ऐसा इंटरव्यू था ना कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आपका इंटरव्यू अच्छा गया या खराब। ये ऐसा इंटरव्यू था। अच्छा, मतलब आप न्यूट्रल। आप जज नहीं कर न्यू पाओगे उसके मतलब, बेसिस पे। हाँ, आप कंफ्यूजन रहोगे यार कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था, खराब तो मैंने कुछ रिस्पॉन्स दिया नहीं है, अच्छे क्वेश्चंस उसने पूछे नहीं, कुछ डिफरेंट। हाँ, बस एक चीज इसका हाईलाइट था कि इस इंटरव्यू में, कि इंटरव्यूअर ने मेरे से पूछा था ना, और वो मैं इतना ज्यादा, वो इतना जल्दी रैपिड फायर टाइप का मेरे से इंटरव्यू चल रहा था, ये पीआईक्यू इतना ज्यादा जल्दी जल्दी पूछ रहा था ना आयो मेरे से। और बीच में काट दे रहा था कि ओके ये बताओ, छोड़ो ये बताओ, ऐसे कर रहा था। तो बीच में मेरे से वो क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आर्मी। और मेरे को वो हिट नहीं किया कि ये पूछ रहा है व्हाई डू वांट टू ज्वाइन आर्मी, क्योंकि मैंने इसकी रिस्पॉन्स अच्छे से प्रिपेयर करके रखी थी। और मैं वही रिस्पॉन्स अपने भोपाल वाले अटेम्प्ट में भी दिया था, और वही रिस्पॉन्स, क्योंकि जो जेन्युइन रिस्पॉन्स है वो मैं एक दो बार डिस्कस किया हूं आपसे भी, है ना। वो रिस्पॉन्स फिर मैं और उसमें डिस्कस किया हूँ, वो लगती नहीं है सही। कहते हैं यार ये सही नहीं है, कुछ और, कुछ हल्का सा, कुछ डेलिकेट, है ना, जो थोड़ा अच्छी चीज हो वो बताओ आर्मी के बारे में। और मेरा तो ऐसा रहता है कि फौज में जाना, टेररिस्ट को ठोकना है, इसीलिए जाना है। और कोई रिस्पॉन्स है ही नहीं, मेन रीजन फौज में जाने का यही है मेरा। तो लेकिन ये मैंने डिस्कस की थी आपसे भी, तो कहा था कि भाई कोई और अच्छा सा कुछ रख लो कि फौज में एडवेंचर है, ये है, लोगों से मिलोगे, नई एमराल्डी चीजें है, न्यू सीखोगे। कल्चर, एक्सप्लोरेशन। हाँ, ये सब है, सेकुलर कल्चर है, ये सब बताना। तो हाँ। मैं, लेकिन मेरा क्या है ना, कितना फ्लो फ्लो में चल रहा था ना। तो मैं आयोग के सामने ना, मैं पता नहीं, मैं उसको बोल रहा हूँ कि ये टेररिस्ट वाला तो नहीं बोला मैंने। हम्म। लेकिन मैंने उसको बोला कि उसने पूछा कि लाइक व्हाई डू वांट टू जॉइन आर्मी, तो मैंने उसको बोला कि सर व्हेनेवर आई हियर अबाउट ऑल द एनकाउंटर्स दैट हैपेंस, है ना, इन जेएनके और इन नॉर्थ ईस्ट, है ना, थ्रू न्यूज चैनल्स और ऑन ट्विटर, और व्हेनेवर आई सी एनी पासिंग आउट परेड और इंडियन कंटिजेंट, है ना, सोल्जर्स मार्चिंग ऑन द रिपब्लिक डे परेड, तो सर आई ऑलवेज फील लाइक आई शुड नॉट बी सिटिंग एट होम, रेदर आई शुड बी विद देम, पार्ट ऑफ दैट है ना, कल्चर। आई शुड बी पार्ट ऑफ दैट। और मैंने ऐसा बोला ना, उसको एकदम वाइब आ गई थी मेरे को। दिल से मतलब निकला ये। दिल से वो, हाँ, दिल से आ गई थी। और जब मैं ये बोल रहा हूँ ना, फिर मेरे को पता चला, अरे यार ये तो क्वेश्चन वो था कि व्हाई वांट टू जॉइन आर्मी, इसकी तो मेरे रिस्पॉन्स थी। फिर मैं अपना वही जो प्रिपेयर्ड आंसर थे कि सर पोर्टफोलियो जो है इसमें जॉब की वो डिफरेंट है, आई मैं विल बी बाद में ही ऐड किया सेविंग। तुम्हें। हाँ। हाँ, बाद में जब ऐड करने लगा ना कि सर सिविल अथॉरिटीज के साथ भी काम करती है आर्मी, मैं भी काम करूंगा, फ्लड वगैरह में सर रेस्क्यू करती है सर अपने कंट्रीमैन की, मैं भी करूंगा, ये जब मैं बोलने लगा तो फिर वो बोला कि ओके ओके, फिर आगे बढ़ गया वो। उसको जो सुनना लेकिन था जो वो सुन पहला लिया। वाला पॉइंट था ये बहुत ही अच्छा था। मतलब जो हाँ। आता है ना कि ये दिल से लगता है इंसान के कि यार ये बंदा दिल से चाहता है कि ये बंदा वहां पे होना चाहता है। ठीक है। ये दिल से मैंने बोल भी दिया था ना, क्योंकि हाँ। मैं भावनाओं में बह गया था उस टाइम। नहीं, समटाइम्स क्योंकि वो, लाइक दिस इज गुड हाँ, फॉर यू। तो उसका ये अच्छा हो गया मेरे साथ थोड़ा, तो अच्छा। टेररिस्ट वाला नहीं निकला मुझे। अच्छा, वो टेररिस्ट वाला तो वो थोड़ा हो जाता। लेकिन अभी रिसेंटली वन ऑफ माय स्टूडेंट आल्सो गॉट रिकमेंडेड ना, संजय। ठीक है, संजय तो बोल के आया, मैं उसका मॉक इंटरव्यू लिया था। मॉक इंटरव्यू में भी उसने मुझे बोला कि सर आई वांट टू बी द 22nd परमवीर चक्र अवॉर्डी। और फिर हाँ, वो मैंने मैंने उससे देखा। उसको ग्रिल किया उसको। ठीक है, और वो सेम इंटरव्यू में भी बोल के आया, बोलता भैया
मैं सब कुछ ट्राई कर चुका हूँ, अब यही आखिरी मौका है, यही तरीका है जो मैं करना चाहता हूँ। मैंने बोला हाँ ठीक है, ट्राई कर दो इसको भी जाके, ठीक है। डेफिनेटली। और मेरे को लगता है भैया वो जज नहीं करते हैं आपको एक रिस्पॉन्स के ऊपर, हाँ, वो वो एक आपकी एक टोटल। रिस्पॉन्स से आपको नहीं कुछ करेंगे, है ना? और वो क्या है ना, मेरे को तो लगता है कि ऐसा पर्सनली मेरे को लगता है कि इंटरव्यू इज ऑल अबाउट वाइब। हुँ, अगर उस बंदे को आप पसंद आ गए, हाँ, है ना, तो वो किसी भी हो सकता है कि ना कि एक इंटरव्यूअर को आपने कोई रिस्पॉन्स दिया हो और उसको अच्छी नहीं लगी हो, और वही दूसरे इंटरव्यूअर को अच्छी लग सकती है वो बात हुँ। आपके बारे में, कोई वही वो रिस्पॉन्स। बहुत मैटर करता है, ह्यूमन टू ह्यूमन हाँ, इट वेरीज कि हाँ। वो किस तो काइंड वो का लाइक नेचर रखता है ना? हम्म तो वो तो मतलब इंटरव्यू भोपाल में तूने क्या बताया था कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्मी में? मैंने तो ये वाली रिस्पॉन्स बताई थी कि लाइक सर आफ्टर जॉइनिंग आर्मी आई विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू सेफगार्ड द लाइक द बॉर्डर फ्रंटियर ऑफ माय कंट्री, है ना, लाइक आई विल बी डिप्लॉयड इन सम सियाचिन एंड ऑल, है ना, एंड देन सर एट द सेम टाइम आर्मी इज आल्सो वर्किंग विद द सिविल अथॉरिटीज. हुँ, So while becoming an officer in the army, I will have the opportunity to हाँ, work with the civil authorities like in JNK with Ops and Hona and all, and army is going on. और फिर मैंने बोला कि like sir, although army is for the country's defense, but we have lately seen that time and again that in any natural calamities or man-made disasters, army always comes as a first responder. हुँ, So I will be also like helping my countrymen. So it is not that I'll be only fighting the enemies of my country, whether I'll also be helping my countrymen. तो ये मेरा response था. शानदार। ठीक है, ये तो तो मैंने बहुत सोच के बनाया था, लिखा था एक बार पेज पे। बहुत बढ़िया। ठीक है, लेकिन वो कंटिंजेंट वाला बहुत शानदार था, जो दिल से निकला था ना, बस वो टेररिस्ट ठोकने हाँ। वाला अलग है, लेकिन वो भी थोड़ा-सा आक्रोशित होगा, जैसे अगर कोई 10+2 लेवल पे बोल देना सर मारने जाना है, ठोकना है लोगों को, ठीक है? वो थोड़ा-सा अरे नहीं। आक्रोशित हो जाएगा, लेकिन ये वाला ठीक था कि सर आई वांट टू बी देयर, जहाँ पे ये सब हो रहा है, हाँ, ठीक है? आई वांट टू बी द सही पार्ट ऑफ बात द है। एक्शन, ठीक है? हम्म ठीक है, इसी के साथ हमारा इंटरव्यू हो जाता है, तो मतलब लाइक 25-30, 30-35 मिनट के तेरे इंटरव्यू चलते हैं, ठीक है? हम्म फिर उसके बाद आता है जीटीओ, ठीक है? जीटीओ में क्या टेक्नीक तूने अपनाई, अप्रोच क्या रहता था?